वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीएस के एक और फुल लेंथ टेस्ट में आपका। इससे पहले वाला अगर आपने नहीं लगाया है तो प्लेलिस्ट बना दी है, यूपी पीसीएस जीएस फुल लेंथ टेस्ट करके उसको लगा डालिए। ठीक है, आरओ के भी 10-11 टेस्ट पड़े हुए हैं, अगर वो भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो क्योंकि सेम पैटर्न है। ठीक है, तो उसको भी लगा लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये जीएस का है, सिर्फ पीसीएस प्रीलिम्स के देखते हुए लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 उसके अकॉर्डिंग सवाल है। ठीक है, भारत में कुल मैनग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। ठीक है, डाटा एज इट इज़ याद रखना है। टोटल मैनग्रोव कितना है? 4,992, पूरे देश का 0.15%। ठीक, करेक्ट स्टेटमेंट है। देश में कुल मैनग्रोव आवरण में वर्ष 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज करी गई है। कितनी कमी दर्ज करी गई है? 17 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, और ये भी कमी कहाँ? उड़ीसा, गुजरात, इन सब क्षेत्रों में। प्रतिशत के संदर्भ में वर्ष 2019 की तुलना में देश में कुल मैनग्रोव आवरण 0.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए 2019 की तुलना में तो 0.34% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इन दोनों डिफरेंस को याद रखिएगा। पूरे अगर उसकी बात करेगा मैनग्रोव कवर की तो उसमें कमी आई और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो थोड़ी सी वृद्धि हुई है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी 1, 2, 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बांस आच्छादित क्षेत्रफल वाले शीर्ष 3 राज्य का चयन करना है। ठीक है, एज पर दी आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 मैक्सिमम टू मिनिमम चलना में बैम्बू बियरिंग एरिया में कहाँ पे बांस सबसे ज़्यादा मिलेंगे और फिर कहाँ पे सबसे कम। ठीक है, तो आपको देखिए मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे सबसे ज़्यादा बैम्बू एरिया, फिर अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा और फिर महाराष्ट्र में। ठीक है, एमपी, अरुणाचल, महाराष्ट्र। ठीक है, एमपी, अरुणाचल, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर सी। तीसरा देखते हैं, नवीनतम कृषि डाटा 2023। ठीक है, लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा के अकॉर्डिंग ये सवाल है, कौन सा सही है इनमें से ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कुल खाद्यान्न की सर्वाधिक उत्पादकता उत्तर प्रदेश राज्य में है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन हैज़ बीन सीन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये क्या स्टेटमेंट सही हो जाएगी? तो ये गलत है, ये आपको पंजाब में देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ है? पंजाब में। ठीक, दूसरा, चावल की सर्वाधिक उत्पादकता पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। नहीं, होता है पश्चिम बंगाल में, पर हाईएस्ट जो प्रोडक्टिविटी है ये भी आपको पंजाब में देखने को मिलेगी। प्रोडक्टिविटी के मामले में पंजाब 1 नंबर पे है। और गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब राज्य में देखी गई है, ये गलत है। नहीं, ये तो सही है। ये गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता भी आपको पंजाब राज्य में मिलेगी, यानी इसका सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। याद रखना, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फूड ग्रेन की टोटल की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश नहीं है, पंजाब है। राइस में भी प्रोडक्टिविटी में वेस्ट बंगाल नहीं है, पंजाब है। पर हाँ, राइस होता कहाँ ज़्यादा है? वेस्ट बंगाल में। टोटल फूड ग्रेन होता कहाँ है ज़्यादा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नवीनतम आध्यादित कृषि डाटा, लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा के हिसाब से कौन सा कथन गलत है दोस्तों, ये बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। मूल्य की दृष्टि से समुद्री उत्पाद भारत से सबसे अधिक निर्यात होने वाली कृषि वस्तु रही है। मरीन प्रोडक्ट्स हैव बीन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चर कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फ्रॉम इंडिया। अब मरीन प्रोडक्ट्स तो आप समझते ही हो क्या होते हैं दोस्तों, है ना, जो समुद्र में पाई जाती चीज़ें। दूसरी चीज़, ये गलत है। नहीं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत में मूल्य की दृष्टि से वनस्पति तेल सबसे बड़ा आयातित कृषि उत्पाद है। वेजिटेबल ऑयल हैव बीन द लार्जेस्ट इम्पोर्टेड एग्रीकल्चर कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन इंडिया। बिल्कुल, हमें बहुत भारी मात्रा में वेजिटेबल ऑयल को हम इम्पोर्ट करते हैं। तीसरा, मसालों के उत्पादन की दृष्टि से इलायची की फसल सबसे अधिक उत्पादित मसाला रही है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूस ऑफ स्पाइसेस कार्डेमम क्रॉप हैज़ बीन द मोस्ट प्रोड्यूस स्पाइसेस। तो ये वाली स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ गलत हो जाएगी, क्योंकि मसालों की दृष्टि से लहसुन की फसल सबसे अधिक उत्पादित मसाला रही है। कौन सी? लहसुन की। ठीक है, गार्लिक बोलोगे आप, गार्लिक की। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा? तीसरा गलत हो जाएगा। फिर से एग्रीकल्चर डाटा बेस सवाल है। आपने मेरा अगर लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा देखा होगा तो ये सब सवाल आप आराम से कर ले रहे हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता यानी लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इंडिया है। किसके बाद? चाइना, यूएसए के बाद। तो नंबर 1 पे चाइना, फिर यूएसए, फिर इंडिया। बिल्कुल ठीक है। दूसरे, अयस्क तथा खनिजों की श्रेणी में सबसे ज़्यादा निर्यात हीरे का रहा है। अगर बात करा जाए ओर और मिनरल्स में तो हाईएस्ट जो एक्सपोर्ट है वो डायमंड का रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आप सूरत हार्बर भी है डायमंड के लिए। तो
धातुओं और मिश्र धातुओं की श्रेणी में सबसे ज़्यादा निर्यात लोहा एवं इस्पात करा है। इन द कैटेगरी ऑफ मेटल और एलॉयज की बात करें तो हाईएस्ट एक्सपोर्ट आयरन और स्टील करा है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। 6 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है दोस्तों। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार आंध्र प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम का आपको रिजर्व कहाँ मिल जाएगा, हाईएस्ट डिपॉजिट आपको यूरेनियम का आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। इंडिया की बात करोगे तो आंध्रा, वर्ल्ड की बात करोगे तो ऑस्ट्रेलिया। तीसरी स्टेटमेंट, कनाडा विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक देश है, तो ये गलत है। कनाडा क्यों है, कजाकिस्तान है। ये कौन है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, कजाकिस्तान। और अगर इसकी कैपिटल पूछ ले तो अस्ताना बता देना। क्या बता दोगे, अस्ताना। ये एक लैंड लॉक कंट्री है ना, कैस्पियन सी से भी बॉर्डर शेयर करेगी, अराल सी इसके और उज्बेकिस्तान के बीच में। अभी ये मैपिंग अगर मैं करा रहा हूँ, आप देख रहे होगे तो समझ गए होगे, ठीक है। तो यानी इसकी तीसरी स्टेटमेंट तो गलत हो गई, 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगी, 1 और 2, ठीक है। 7 पे चलते हैं। अब ये 2011 की जनगणना पे बेस सवाल है। 2011 की जनगणना के संबंध में कौन सा विकल्प सही है ये बताना, ठीक। सबसे पहला, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है, 382 है इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी। भारत का लिंग अनुपात कितना है, 943, मतलब 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं, ये भी बिल्कुल सही। 382 पॉपुलेशन डेंसिटी है, 943 लिंग अनुपात है। शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 साल के बीच 919 है। शिशु लिंग अनुपात कितना है, 919 है, ठीक है। तीसरी नेक्स्ट चीज़, भारत की साक्षरता दर 74%, ये गलत है। 74 नहीं है, भारत की साक्षरता दर 73% है। कितनी है, 73% साक्षरता दर, यानी 1 2 3 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका, 1 2 3। 8 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। कौन, बिहार जो है भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है एज पर 2011 सेंसस, ठीक है ये। दूसरे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 17.51% है, तो ये गलत है। 17 नहीं, 16.51% है। कितनी, 16.51%, तो दूसरी स्टेटमेंट तो गलत हो गई। तीसरा कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। किसका, केरल का, यानी इसकी 1 और 3 स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। कौन सी, 1 और 3 स्टेटमेंट, ठीक है। 9 पे आते हैं। 2011 की जनगणना के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र जिला झारखंड के साथ सीमा साझा करेगा, बिल्कुल करेगा। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला छत्तीसगढ़ के साथ भी जिला साझा करता है, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, 2 स्टेटमेंट। उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सबसे लंबी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है, एमपी के साथ। और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा, ये गलत है, हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। सबसे छोटी किसके साथ है, हिमाचल प्रदेश, और सबसे बड़ी किसके साथ है, एमपी, ठीक है। यानी 1 और 2 स्टेटमेंट सिर्फ सही हो जाएगी। चलिए फिर से कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज है, बिल्कुल ठीक है। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। कौन सा, 0 से 6 साल वाली, ये भी ठीक है। सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, तो ये भी सही है। 1 2 3 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। आप अगर डिकेटल ग्रोथ रेट देखें तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा हुई है, और 0 से 6 साल के बच्चे प्रयागराज में जनसंख्या ज़्यादा है, मोस्ट पॉपुलस भी प्रयागराज है। 11 पे आ जाते हैं। 11 क्या कह रहा है, 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। झाड़ियों का सबसे अधिक क्षेत्रफल आगरा जिले में दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ देखी गई हैं, आगरा में देखी गई हैं, ठीक। राज्य में मौजूद कुल वन आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। मतलब टोटल फॉरेस्ट प्रेजेंट की बात करें अगर स्टेट में, तो जितना जोग्राफिकल एरिया है उसका 6.25% यानी 6.15% आपको फॉरेस्ट कवर मिल जाएगा। राज्य के कुल 4 जिलों में मध्यम सघन वन मौजूद ही नहीं है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट आर नॉट प्रेजेंट इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल हो जाएगी सही, यानी इसके चारों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 12 पे आ जाते हैं। 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण के अनुसार सही विकल्प बताना है, कौन सा है, ठीक है। राज्य में जनजाति जिलों की कुल संख्या 1 है। राज्य में जो जनजाति जिले हैं उनकी संख्या सिर्फ 1 है।
दूसरा कह रहा है राज्य में वनों के क्षेत्र के बाहर के वृक्षों का विस्तार 13,096 वर्ग किलोमीटर आका गया। कितना? 13,096। एक्सटेंट ऑफ ट्री आउटसाइड द एरिया ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जंगलों के बाहर, जैसे आपके घर के पास जो पेड़ लगे हैं, हाईवे पे जो पेड़ लगे, वो कितने हैं? 13,096 स्क्वायर किलोमीटर। राज्य में मौजूद कुल वृक्ष आवरण, पूरे स्टेट में, हमारे भारत के मतलब उत्तर प्रदेश में, पूरे राज्य में कितने वृक्ष लगे हुए हैं? 3.8%। कुल भौगोलिक क्षेत्र का जितना यूपी का एरिया है उसके 3.8% में वृक्ष लगे हुए हैं। 3.8%। ठीक है, तीनों ही बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सही हो जाएगी। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी वाले शीर्ष 3 सबसे बड़े गंतव्य क्षेत्रों को व्यवस्थित करना है। अरेंज द टॉप 3 लार्जेस्ट डेस्टिनेशंस इंटरनेशनल माइग्रेंट के हिसाब से। तो देखिए, सबसे ज़्यादा गधे जो आपको प्रवासी मिलेंगे वो कहाँ पे मिल जाएंगे? आपको मिलेंगे सबसे यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, यूरोप है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, यूरोप में सबसे ज़्यादा प्रवासी मिल जाएगा, उसके बाद एशिया में मिलेगा, फिर उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चलिए, विश्व विकास रिपोर्ट 2023 के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? वर्ष 2022 में कुल वैश्विक अनुमानित प्रेषण या रेमिटेंस 781 बिलियन डॉलर से बढ़कर 794 बिलियन डॉलर हो गया। कितना बड़ा भैया रेमिटेंस है? रेमिटेंस मतलब जो दूसरे देशों में रहते हैं भारतीय, पैसा भेजते हैं यहाँ पे। ठीक, 794 बिलियन डॉलर हो गया। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की आय में 120% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। कितने प्रतिशत की? 120% की। भारत में काम करने वाले भारतीयों की आय में 40% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया। ठीक है, इनकम ऑफ इंडियंस वर्किंग इन इंडिया हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 40%। तो ये भी सही है, इसकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, शामली, संत कबीर नगर। तो दोस्तों संत कबीर नगर जो है ये एनसीआर में नहीं आएगा, संत कबीर नगर। ठीक है, बाकी आपका मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, शामली, ये सब एनसीआर रीजन में आते हैं। ठीक है, 16 पे आ जाते हैं। 16 सही विकल्प का चयन करना, कौन सा सही है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। इन अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त हैज़ बीन कॉल्ड धर्म प्रचार बंधु। समुद्रगुप्त को क्या बोला गया? धर्म प्रचार बंधु। इन नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त हैज़ बीन कॉल्ड परम भागवता। दोनों में डिफरेंस है। नालंदा ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को क्या बोला है? परम भागवत। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में क्या बोला है? प्रचार बंधु। याद रखना पड़ेगा। और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा का चित्रण किया गया है। वीणा हैज़ बीन डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्त। तो ये भी सही हो जाएगा। और समुद्रगुप्त के शासनकाल में कांची का पल्लव शासक विष्णुगुप्त था। ड्यूरिंग द राइन ऑफ समुद्रगुप्त द पल्लव रूलर इन कांची वॉज विष्णुगोपा। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसकी कोई गलत नहीं होगी। 17 पे आ जाते हैं। 17 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है? ठीक, अशोक का इरागुडी शिलालेख बलिवर्द शैली में लिखा गया है। अशोक्स इरागुडी इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन रिटन इन बलिवर्द स्टाइल। किसमें लिखा है? बलिवर्द स्टाइल में। ठीक है। दूसरा, अशोक को धर्मराज की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अशोक हैड बीन ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ धर्मराज। ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा स्टेटमेंट देखें अगर, तीसरा क्या कह रहा है? अशोक ने अपने 11वें शिलालेख में 8वीं जाति का उल्लेख किया। किसमें? 11वें शिलालेख में 8वीं जाति। तो 11वें में नहीं, 13वें शिलालेख में करा है। किसमें? 13वें शिलालेख में 8वीं जाति का उल्लेख किया है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। कांधार में स्थित अशोक का शरे कुना, कांधार अफगानिस्तान में जो अशोक का शरे कुना शिलालेख एक द्विभाषी शिलालेख है जिसमें ग्रीक और अरमाइक लिपियों का एक साथ उपयोग किया गया है। अशोक शाही कुना इंस्क्रिप्शन लोकेटेड इन कांधार इज अ बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट, मतलब 2 स्क्रिप्ट लिखी है उसमें, इन विच ग्रीक एंड अरामिक स्क्रिप्ट हैव बीन यूज। 2 स्क्रिप्ट कौन सी है? ग्रीक, एक अरामिक। तो यानी इसका 1, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ है भाई? 1, 2, 4 सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, चलिए 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही कौन सा है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख धनानंद द्वारा सौराष्ट्र का पश्चिमी भारत में विलय सिद्ध करता है। द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन प्रूव द मर्जर ऑफ सौराष्ट्र इन वेस्टर्न इंडिया बाय धनानंद। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रुद्रदमन का जो जूनागढ़ शिलालेख है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र के पश्चिमी भारत में विलय को सिद्ध करता है। ठीक है, धनानंद द्वारा नहीं। किसके द्वारा? यहाँ पे धनानंद की जगह आपको क्या करना है? चंद्रगुप्त मौर्य कर देना। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य CM चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र के पश्चिमी भाग में विलय सिद्ध करता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक, ये स्टेटमेंट गलत थी। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त था। कौन था? पुष्यगुप्त था, जिसने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, पुष्यगुप्त ने। द गवर्नर अपॉइंटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन सौराष्ट्र वॉज पुष्यगुप्त हु हैड गॉट द सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्टेड इन सौराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है ये,
दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला गलत हो जाएगा। 19 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना कौन सा सही है। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर स्थित नेवासा से प्राप्त हुआ है। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ सिल्क इन इंडिया हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम नेवासा लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ परवारा रिवर इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये बिल्कुल। दूसरा, मौर्य काल में व्यापारिक कारवां के मुखिया को सार्थवाह के नाम से जाना जाता था। द मौर्यन पीरियड हेड ऑफ जो ट्रेड होता था उसको कारवां, जो हेड ऑफ ट्रेड होता था कारवां वॉज नोन एज सार्थवाहा। क्या बोलते थे उसको? सार्थवाहा बोलते थे। नाम याद रखना, दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना कौन सा सही है दोस्तों। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसके काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर अधिकांश पुस्तकें फारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि भैया औरंगजेब हैड बैंड म्यूजिक कंसिडरिंग इट एंटी इस्लाम, बट ड्यूरिंग हिज पीरियड मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वर रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। बिल्कुल सही है, पर्शियन में लिखी गई। ठीक है। सल्तनत काल में शाहजहां ने, मुगल काल में फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग का गठन किया था। तो यहीं से दोस्तों, अब सल्तनत काल में शाहजहां थोड़ी आ जाएगा। शाहजहां जो था वो तो मुगल काल में था ना, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान देखना। मुगल काल में शाहजहां, सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक। ये स्टेटमेंट यहाँ खेल हो रही है। ठीक है, थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो सल्तनत मतलब स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये दिल्ली सल्तनत थी। और अपना बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, ये सब आपकी और वो आ जाएगी मुगल रूल मतलब। ठीक है, तो ये ठीक है यहाँ पे, यानी एक स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत थी यहाँ। चलिए 21 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने 1330 में सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी चलाई थी। ठीक है, टोकन करेंसी किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 में। ठीक है, और भारत में जजिया कर जो सर्वप्रथम लगाया वो किसने लगाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया। तो ये भी नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने, माफ़ कीजिएगा, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ये भी बिल्कुल सही। जजिया कर तो पता ही होगा, धार्मिक कर था। अगर आपको अपना धर्म फॉलो करना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और आज हमने क्या करा है देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 26 में क्या कर दिया भैया? राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। 27 में टैक्सेस एक्सेस से मुक्ति दे दी आपको। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? नहीं, ये लगाया था किसने भैया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था ये ब्राह्मणों पर जजिया कर, तुगलकी फरमान। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था ब्राह्मणों पर जजिया कर। यानी दोस्तों इसका 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 3 ठीक है। 22 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। रजनी पालमे दत्त had divided the economic history of colonial India into 3 phases: free trade, commercial capitalism, financial imperialism। जो रजनी पालमे दत्त है, इन्होंने औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 3 चरण में डिवाइड करा है। एक है मुक्त व्यापार, ठीक है, मतलब फ्री ट्रेड, मुफ्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद, दूसरा है वित्तीय साम्राज्यवाद। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप लॉर्ड कर्जन के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। सब तो ठीक है, पर ये लॉर्ड कर्जन यहाँ क्या कर रहे हैं? इनका टाइम पीरियड तो 1899 से 1905 है। तो ये यहाँ तो आई है ना इस टाइम। तो इस टाइम कौन आएगा भैया? लॉर्ड कैनिंग आ जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में होगा, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, विडो रिमैरिज एक्ट 1856 वॉज पास्ड ड्यू टू द एफर्ट ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, 23 पे आ जाते हैं। 23 क्या कह रहा है भैया? मैचिंग करनी है, मैचिंग कर दो। होशाला राजवंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? होशाला डायनेस्टी की द्वार समुद्रम थी। क्या थी? द्वार समुद्रम, बिल्कुल सही है। दूसरी, काकत्या की क्या थी? अमकोंड। काकत्या की राजधानी थी अमकोंड, काकत्या की अमकोंड। ठीक है, शेन वंश की राजधानी लखनौती थी। क्या थी? लखनौती, शेन वंश की लखनौती। और पाल वंश की मुंगेर, पाल वंश की मुंगेर। ठीक है, तो होशाला की द्वार समुद्रा, काकत्या की अमारकोंडा, सेन डायनेस्टी की लखनौती, पाल डायनेस्टी की मुंगेर। यानी इसका उत्तर क्या होना चाहिए? बी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। 24 में आ जाते हैं। कौन सा विकल्प सही है ये बताना है दोस्तों। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो बिल्कुल ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई है, ये भी ठीक है। मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया था, ये भी आपको पता होगा, सही है दोस्तों। ठीक है, हरा दिया था। चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल के दौरान लड़ी गई थी। तो इस टाइम दोस्तों मुगल शाह बहादुर शाह प्रथम नहीं था, शाह आलम द्वितीय था इस टाइम। कौन था? मुगल एम्परर शाह
आलम सेकंड, ठीक है, शाह आलम सेकंड के टेन्योर में, इंपॉर्टेंट है याद रखना, किसके टेन्योर में, शाह आलम सेकंड, यानी 1 2 3 सही हो जाएगा। 25, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है। भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखने का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है, मोहम्मद गौरी को जाता है, बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा ये। बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नवरोज़ की भारत में शुरुआत की, ठीक है, जो पारसी लोग न्यू ईयर को नवरोज़ के तौर पर मनाते हैं, ठीक है जी, मतलब नवरोज़ को न्यू ईयर की तरह मनाते हैं, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है रकुद्दीन फिरोज दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी केवल एक पत्नी थी, मतलब इन लोगों को बहु विवाह करने की आदत थी। रकुद्दीन फिरोज नहीं था, ये कौन था दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना भैया, पूछ सकता है। नसीरुद्दीन महमूद एकमात्र था भैया ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसकी सिर्फ एक ही बीवी थी, बड़ी बदकिस्मती थी इसकी लग रहा है, ठीक है, तो इसकी सिर्फ एक वाइफ थी, ठीक है, इसको आपको याद रखना, यानी 1 और 2 सही है। 26 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पहला पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त किया गया था, किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये, पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरी क्या कह रहा है, दूसरी कह रहा है तारकनाथ दास, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारकनाथ दास तथा GD कुमार ने मिलकर USA के सिएटल शहर में यूनाइटेड इंडिया हाउस को 1910 में स्थापित किया था। यूनाइटेड इंडिया हाउस को किसने स्थापित करा था, तारकनाथ दास और GD कुमार, ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल अभी तक सही है। तीसरी, महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षिक प्रयासों में सुधार के लिए तोरू दत्त द्वारा 1927 में पुणे में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना करी गई थी, किसकी, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की, तो ये दोस्तों मार्गरेट काजिन्स ने करी थी, ये गलत है, तोरू दत्त ने नहीं, ये गलत हो जाएगा। किसने करी थी दोस्तों, ये मार्गरेट कजिन्स, ठीक है, MARGERAT होना चाहिए, हाँ, मार्गरेट कजिन्स, ठीक है, मार्गरेट कजिन्स ने शुरुआत करी थी भारतीय महिला सम्मेलन की, ठीक है, मार्गरेट कजिन्स ने, ठीक है, यानी पहला दूसरा सही हो जाएगा, पहला दूसरा सही हो जाएगा। 27 पे आ जाते हैं, 27 क्या कह रहे हैं, 27 क्या कह रहा है कि भैया सही विकल्प बताओ, बता देते हैं। धर्म सभा की स्थापना 1829 में कलकत्ता में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, बहुत ही ज़्यादा गलत है सवाल ये, क्योंकि धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी, किसने करी थी धर्म सभा की स्थापना, राधा कांत देव, ठीक है, राधाकांत देव ने करी थी, ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा करी गई थी, ठीक है, देवेंद्र नाथ ठाकुर या देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, याद रखना है इसको, 1839 में इन्होंने करी। तीसरी, श्रीमती रमाबाई रनाडे तथा गोपाल कृष्ण देवधर ने मिलकर पूना सेवा सदन की स्थापना करी थी 1909 में, तो पूना सेवा सदन की स्थापना कब हुई, 1909 में, किसने करी, रमाबाई रनाडे और गोपाल कृष्ण देवधर ने, यानी इसकी स्टेटमेंट 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगी, पहली गलत है। चलिए 28 पे आ जाते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को बहिष्कार योग कहा था, ठीक है, अब आपसे एग्जाम में पूछ लेना हु सेड्स बहिष्कार योग टू द स्वदेशी आंदोलन, तो आप बता दोगे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट एज अ बहिष्कार योग, ठीक। दूसरा, वर्ष 1854 में गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के 6ठे वर्ष के दौरान लोक निर्माण विभाग की आधिकारिक तौर पर स्थापना की गई थी, किसकी भैया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की ऑफिशियली स्टैब्लिशमेंट करी थी लॉर्ड कर्जन के टेन्योर, लॉर्ड डलहौजी के टेन्योर के टाइम में, ठीक है, सही है ये भी स्टेटमेंट। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा या ब्रिटिश पब्लिक असेंबली, इसकी स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है, ब्रिटिश पब्लिक असेंबली की स्थापना किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने 1843। तीनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी, ये वाला नहीं, तीनों सही है, ये होना चाहिए 1 2 3 ये हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 29, निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है दोस्तों, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने 1892 में देश की पहली रासायनिक उद्योग कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्माक्यूटिकल्स वर्क की स्थापना की थी। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय हैड एस्टैब्लिश्ड द कंट्रीज फर्स्ट केमिकल इंडस्ट्री कंपनी बंगाल केमिकल एंड फार्माक्यूटिकल वर्क्स इन 1892, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, सौमेंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1934 ईस्वी में रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में करी, तो ये भी सही हो जाएगा, सौमेंद्र नाथ टैगोर। तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है,
अजीत राय और इंद्रसेन ने 1941 में, अजीत राय और इंद्रसेन ने 1941 में कलकत्ता में बोल्शेविक लेनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। किसकी? बोल्शेविक लेनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कलकत्ता में किसने करी? अजीत राय एंड इंद्रसेन ने। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही हो जाती है। 30 पे आ जाते हैं। 30 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प सही है? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में की थी। ठीक है, महात्मा गांधी हैड एस्टैब्लिश टॉलस्टॉय फॉर्म इन साउथ अफ्रीका इन 1910। बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरा है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में। सत्याग्रह आश्रम 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। सत्याग्रह आश्रम हैड बीन एस्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन 1915 एट प्लेस कॉल्ड कोचरब इन अहमदाबाद। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हो गई आपकी सही। तीसरी, वर्ष 1938 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना मानवेंद्र नाथ रॉय ने की थी। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने की थी? मानवेंद्र नाथ रॉय ने। ये सही है, पर ये 1940 में करी गई थी, ये गलत है। समय बस 1940 होना चाहिए। ठीक है, यानी इसके लिए सिर्फ पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। 31 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प सही है? प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो ये भी ठीक हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। पुरुष मेघ हैज़ बीन मेंशन इन शतपथा ब्राह्मणा। ये भी ठीक है। सातवाहन काल में राजभाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड प्राकृत लैंग्वेज वॉज यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो चारों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 32 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। 32 में कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य अरविंद घोष को नियुक्त किया गया। अरविंदो घोष वॉज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज एस्टैब्लिश इन 1906। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट ये सही है? तो बिल्कुल पहली वाली तो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल सही। दूसरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हाल ही में मतलब 1906 में दक्षिण 24 परगना जिले के बजबज नामक स्थान पर भारतीय जूट मिल के श्रमिकों द्वारा इंडियन मिलहैंड यूनियन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, ये अश्वनी कुमार बनर्जी थे। ठीक है, कौन थे? अश्वनी कुमार बनर्जी। ठीक है, अश्वनी कुमार बनर्जी। ठीक, यानी पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। 33 कह रहा है बलबन ने सिजदा और पैबोस की रीति आरंभ की थी। किसने? बलबन ने सिजदा और पैबोस। बलबन इंट्रोड्यूस रिचुअल्स ऑफ सिजदा एंड पैबोस। तो ठीक हो जाएगा। शिवाजी ने 1664 ईस्वी में दक्षिण के सूबेदार मौजम के माध्यम से औरंगजेब के साथ संधि का प्रस्ताव रखा था और औरंगजेब संधि के लिए सहमत हो गया था। तो ये 1664 में नहीं, 1668 में रखा था। ठीक है, 1668 में, यानी ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। तीसरी, 1750 ईस्वी में छत्रपति राजाराम द्वितीय और बालाजी बाजीराव द्वितीय के बीच हुई संगोला की संधि के तहत मराठा संघ की वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी। तो ये भी सही हो जाएगा, यानी 1 और 3 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 34 पे आते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है? F.R. ऑल्चिन ने पिकली हल नामक एक पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किया था। F.R. ऑल्चिन हैड एक्सकवेटेड एन आर्कियोलॉजिकल साइट नेम्ड पिकली हल। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है दोस्तों। दूसरा कह रहा है वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका ग्रंथ लिखा था। पंच सिद्धांतिका ग्रंथ किसने लिखा था? वराहमिहिर ने। जबकि महर्षि पलकाप्य ने हर्षयावृत ग्रंथ लिखा था। ये भी सही है। हस्तायुर्वेद ग्रंथ किसने लिखा है? ये लिखा है महर्षि पलकाप्य ने। और वराहमिहिर ने क्या लिखा है भैया? पंच सिद्धांतिका। ठीक है, याद रखना। हस्तायुर्वेदा ये लिखा है किसने भैया? महर्षि पलकाप्य ने। दोनों स्टेटमेंट सही। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को वेदात्रय बोलते हैं। तो ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को बोला जाता है, यजुर्वेद। ठीक है, ऋग, साम, यजुर्वेद को क्या बोलते हैं? वेदात्रय। यानी इसका स्टेटमेंट जो है वो पहला और दूसरा सिर्फ सही होना चाहिए, 1 और 2 सही होना चाहिए। ठीक है, 35 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करी थी दोस्तों। तो ये स्कंदगुप्त ने नहीं करी थी, ये कुमारगुप्त ने करी थी, कुमारगुप्त ने। ठीक है, शक्रादित्य और महेंद्रादित्य। ठीक है, याद रखना, ये कुमारगुप्त था। दूसरा, राखालदास बनर्जी ने द्रविड़ों को सिंधु सभ्यता का संस्थापक माना है। राखालदास बनर्जी ने द्रविड़ों को सिंधु सभ्यता का संस्थापक माना है, ये ठीक हो जाएगा, दूसरी स्टेटमेंट। जोते हुए खेतों तथा अग्नि वेदियों के साच राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? राजस्थान के कालीबंगा से। तो ये ठीक है, यानी 2 और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। 36 देख लेते हैं। 36 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है।
सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद तथा दारा शिकोह की संयुक्त सेनाओं के मध्य हुआ था। औरंगजेब और मुराद तथा दारा शिकोह की संयुक्त सेनाओं के मध्य, ये ठीक है। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, ये भी सही है। चंदावर की लड़ाई 1194 में मोहम्मद गौरी और गहड़वाल राजवंश के जयचंद के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है। चंदावर के युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, तो तीनों स्टेटमेंट ही सही है, इसमें कोई गलत नहीं होगी। 37 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव 1940 को रखा था, सही है ये। दूसरा, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही और जवाहरलाल नेहरू को दूसरे सत्याग्रही और ब्रह्मदत्त को तीसरे सत्याग्रही के रूप में चुना था। याद रखिएगा ये, विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू को दूसरे और ब्रह्मदत्त को तीसरे सत्याग्रही के रूप में चुना था महात्मा गांधी ने। इंपॉर्टेंट है, सही है दोनों। तीसरी स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रही, कह रहे हैं महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 42वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपको पता है कि 1924 में बेलगांव की करी थी, पर वो 42वां अधिवेशन नहीं था, 40वां था। यहाँ खेल है, ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। 40वें अधिवेशन 1924 बेलगांव, यानी पहला दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। 38 देखते हैं, सही विकल्प बताना है। 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, ये तो पता होगा आपको, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पुस्तक मिलिंद पनाहो में कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। इन द बुक मिलिंद पनाहो देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ 8 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर वर्क, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे में कह रहा है गौतम बुद्ध के समय में श्रावस्ती सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य हुआ करता था दोस्तों। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के समय में श्रावस्ती नहीं, वैशाली होता था सबसे बड़ा। कौन था? श्रावस्ती नहीं था, वैशाली सबसे बड़ा और शक्तिशाली था गौतम बुद्ध के टाइम में, यानी इसका 1 और 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपके सही हो रहे होंगे क्वेश्चन, कितने हो रहे हैं ज़रा देखते रहिए, ठीक है। चलिए 39 देखते हैं, अगर नहीं हो रहे तो अपना इसको लर्न कर लीजिए, अपना एरर देखिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए 39 में कह रहा है, सही बताना है कौन सा है। 16 जनवरी 1681 को संभाजी का राज्याभिषेक हुआ था तथा उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। कब इनका राज्याभिषेक हुआ? 1681 को राजधानी बनाई रायगढ़, ठीक। दूसरा, औरंगजेब के पुत्र अकबर की मुलाकात 13 नवंबर 1681 को पाली नामक गांव में संभाजी से हुई थी। अकबर की मृत्यु कब हुई? मतलब अकबर की मुलाकात हुई किससे? संभाजी से 1681 में पाली नामक गांव में, जहां संभाजी ने अकबर को संरक्षण प्रदान किया था। मराठा काल में संरजम प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। कौन सी प्रथा? संरजम प्रथा भू राजस्व प्रशासन, यानी किससे? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित थी। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। चौथा, जून 1668 ईस्वी में शिवाजी और कछवा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये दोस्तों 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि। कब हुई थी? 1665 में, कछवा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में 1665, यानी 1, 2, 3 सही है, इसका चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है। सही विकल्प बताना है निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व करा गया था। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय स्वामी विवेकानंद इन वर्ल्ड रिलीजियन जनरल असेंबली इन शिकागो 1893। समय याद रखना है 1893, ठीक। दूसरा, पील आयोग का गठन 1854 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन के लिए हुआ था। तो 1854 नहीं, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद, ठीक है। 1857 होना चाहिए यहाँ, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। तीसरा है, महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना लाने के उद्देश्य से महादेव गोविंद रनाडे द्वारा 1870 में पुणे में सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। कहाँ? पुणे में सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870, यानी 1 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। 41 कह रहा है 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर एवं दलित वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करना था। तो ये ठीक है बिल्कुल। दूसरा कह रहा है जोएल लाकड़ा और पाल दयाल ने सनातन आदिवासी महासभा के माध्यम से आदिवासियों को सुधारने का प्रयास किया था। तो ये गलत है, ये थेबल उरांव ने किया था। किसने करा था? थेबल उरांव, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट सिर्फ इसकी 1 सही है। 42 पे आ जाते हैं। 42 क्या कह रहे हैं?
42 कह रहा है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शासन के दौरान सर जॉर्ज ऑक्सेंडन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर थे। कौन? सर जॉर्ज ऑक्सेंडन वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग द अर्ली रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। ठीक है। तीसरा दूसरा वर्ष 1876 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने सुझाव दिया था कि भारतीय राजाओं की एक आंतरिक परिषद का गठन किया जाना चाहिए। In 1876, Viceroy Lord Lytton had suggested that Internal Council of Indian Kings should be formed। तो ये भी ठीक हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के संपादन में वर्ष 1911 में नागपुर में हितवाद नामक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ। Publication of an English weekly newspaper named हितावादा was started in नागपुर 1911 by गोपाल कृष्ण गोखले। नाम याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले, हितावादा 1911। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। 1 2 3 होना चाहिए इसका सी वाला। 43 आ जाते हैं। 43 पे निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है दोस्तों? ये सुनना है कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर की विजय का उल्लेख तिरुवनंतपुरम शिलालेख में मिलता है। द मेंशन ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ तंजौर बाय द चोला रूरल विजयालय इज फाउंड इन द तिरुवनंतपुरम इंस्क्रिप्शन। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा, तिरुचिरापल्ली और कावेरीपट्टनम चेरों की प्रारंभिक राजधानियाँ थी। तो ये चेरों की नहीं थी दोस्तों, चोलों की थी। ठीक है, चोल राजाओं की थी, चोलों की प्रारंभिक राजधानियाँ तिरुचिरापल्ली और कावेरीपट्टनम थी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ राजवंश था। कौन था? बृहद्रथ राजवंश। तो ठीक है, ये भी यानी पहला और तीसरा सही हो जाएगा इसका। ठीक है, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। 44 पे आते हैं। निम्नलिखित को क्रोनोलॉजी में सेट करना है दोस्तों। ठीक है, कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। जॉब चार्नक द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना ये हुई 1690 में। 1690। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पता होगी आपको, 1664 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को हुगली बंगाल में व्यापार करने की जो अनुमति मिली, ये कब मिली? तो ये मिली थी 1651 में। 1651। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 यानी पहले क्या हुआ? 4, फिर 3, फिर 2, 1 यानी 4321 हो जाएगा। 4321। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। मुदकी का युद्ध 1845 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को बड़ी मुश्किल से जीत मिली थी। द बैटल ऑफ मुदकी हैड बीन टेक प्लेस इन 1945 बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द सिख एम्पायर विच द ब्रिटिश हैड वॉन विथ ग्रेट डिफिकल्टी। ठीक है। वर्ष 1905 में बनारस में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। यह भी सही हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये लियाकत हुसैन ने निभाई थी। किसने? लियाकत हुसैन ने। ठीक है, लियाकत हुसैन ने इसमें भूमिका निभाई थी। ये गलत हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा सही है, बाकी गलत हो जाएंगे। 46 पे आते हैं। 46 क्या कह रहा है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। विश्व जल दिवस या वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। एनवायरमेंट डे 5 जून। विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाते हैं, 2 अप्रैल को नहीं, ये गलत है। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाते हैं, यानी 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। 47 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सही चुनना है कौन सा है। रंगित हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सिक्किम में है। रंगित हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। ये तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना मणिपुर। तिपाई मुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मणिपुर, ठीक हो जाएगा। तीसरा कह रहा कोपली जल विद्युत परियोजना मिजोरम में, नहीं, ये असम में है। कोपली जल विद्युत परियोजना असम में है, और तुराइल जल विद्युत परियोजना ये मिजोरम में मिलेगी आपको। ठीक है, यानी 1 और 2 सही है सिर्फ, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। 48 देख लेते हैं। कह रहा कश्मीर हिमालय करेवा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। तो ये पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल सही है। केसर बहुत ज़्यादा वहाँ होता है ड्यू टू करेवा फॉर्मेशन। ठीक है। चेनाब नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती, जहाँ इसे लांगचिन खम्बाब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गलत है, ये चेनाब नहीं है दोस्तों। ये कौन सी नदी है? सतलज नदी है। कौन सी है? सतलज। क्योंकि चेनाब कहाँ से निकलती है? बारा लचला पास से निकलती है। कहाँ से? बारा लचला पास। ठीक है, बारा लचला से निकलती है, यानी केवल 1 स्टेटमेंट सही होगी इसकी। 49 पे आ जाते हैं। 49 क्या कह रहा है? सिंधु नदी भारत में हिमालय की नदियों में से सबसे पश्चिमी है, सबसे वेस्टर्न है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सिंधु कहाँ बहती भैया?
हमारा अगर भारत है, मतलब ऐसे बना दें अगर, तो ये एंटर करती है काराकोरम लद्दाख, मतलब काराकोरम लद्दाख रेंज के बीच से, काराकोरम लद्दाख जास्कर, ठीक है, ऐसे उसके बीच से एंटर करती है। चलिए वो अभी मैं इंडियन मैप में आपको करा दूंगा। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बान या शेर मुख के नाम से जाना जाता है। शेर मुख या सिंगी खम्बान, तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बान या शेर मुख, ठीक है। ये सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सतलज नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये गलत है क्योंकि ये सतलज नहीं है, चेनाब है। चेनाब जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी अपनी धारा बदलने के लिए कुख्यात रहती है। बिल्कुल दोस्तों ये सही है, इसीलिए वहाँ बहुत फ्लड भी आया जाता है। यानी 1 2 4 सही है, 1 2 4 बी हो जाना चाहिए इसका आंसर। 50 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? गोखुर झीलें अधिकतर मध्य गंगा के मैदानों में पाई जाती हैं क्योंकि इस भाग में नदियाँ विसर्ग के रूप में बहती हैं। ऑक्सबो लेक या गोखुर झीलें are found mostly in the middle Ganga plain because the river in this part flow in the form of meanders। ठीक हो जाएगा ये। meander river पता है ना, जो ऐसे घूम के आती है फिर यहाँ से कट जाती है तो एक ऑक्सबो लेक बन जाती है। शंकोच नदी को म्यांमार में पूना सांगचू के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी भूटान से निकलती है। शंकोच रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। शंकोच नदी को भूटान में पुआंगशू के नाम से जाना जाता है, यह उत्तरी भूटान से निकलता है, ठीक है। शंकोच नदी ये म्यांमार नहीं, यहाँ भूटान होना चाहिए ना, भूटान में जाना जाता है इसको। शंकोच जो नदी है इसको भूटान में क्या बोलते हैं, पूना सांगशू, और ये उत्तरी भूटान से निकलती है, ठीक है। मतलब अब ये दूसरी स्टेटमेंट यहाँ गलत होगी क्योंकि यहाँ म्यांमार था। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है, ठीक है। पटकाई हिल्स आर एडजेसेंट टू असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। तो ये भी सही है, यानी पहली तीसरी स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं भैया, 51 नंबर पे आ जाते हैं। 51 तो पॉलिटी का आप आराम से कर ले जाओगे। सिंधी भाषा को 1967 के 23वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये 23वें नहीं, 21वें संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती है। दूसरी स्टेटमेंट, 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से उड़ीसा जो है उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया भाषा कर दिया गया है। इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, तो ये सही है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। दूसरा देखते हैं 52 क्या कह रहा है। 52 में कह रहा है 2014 में 99 संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नई संस्था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 एनजेक जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी आया था, ये ठीक है, इसको लाया गया, बिल्कुल सही है, मैं इस पर तक सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक है। 2011 के 97 संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समिति बनाने को अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 में इसको डाला गया, ये भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट 2012 के 98 संविधान संशोधन के तहत संविधान में सहकारी समितियां नामक एक नया भाग 9 खा जोड़ा गया, तो ये गलत है दोस्तों। अभी ये ऊपर बना ना तो तभी तो जोड़ा जाएगा, यानी 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक नया भाग 9B जोड़ा गया, ठीक है। पार्ट 9B, 9A में पंचायत वो म्यूनसिपैलिटी था, पार्ट 9 में पंचायत था, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी डाल दिए बाय 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है। यानी पहला दूसरा बिल्कुल सही है, ठीक है। 53 देखते हैं, सही कौन सा ये बताना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मतलब कैग को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। ये कैग इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है, ये भी सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी नियुक्ति की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पदभार संभालता है, ये भी सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने को नियंत्रित करता है, मतलब इन इंडिया कैग कंट्रोल द रिसीट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी। ये कैसे कर सकता है यार, ये तो पार्लियामेंट के पास अधिकार है ना, ये गलत है दोस्तों, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये सिर्फ इसका काम है ऑडिट करना, इसका है ना, जो भी सार्वजनिक धन की प्राप्ति है ये सबको ऑडिट करता है, बस ऑडिट करना इसका काम है, बाकी ये सब पार्लियामेंट के पास अधिकार है। 1 2 3 सही है सर। 54 में आर्टिकल आ गए दोस्तों, आर्टिकल देख लेते हैं, कौन सा आर्टिकल सही है ये बताना है आपको। आर्टिकल 87 स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट, क्या कहता है, स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, तो ये तो सही है।
दूसरा कह रहा है राज्य का महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये कौन से आर्टिकल में है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 165 में हो जाएगा, ये भी सही है। विधान परिषदों की संरचना कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आर्टिकल 169 में आता है, ठीक है। ये किस में आता है, आर्टिकल 169 में आता है। नहीं, वो तो 169 के थ्रू तो पार्लियामेंट बनाती है और डिसॉल्व करती है ना, ये तो कॉम्पोजिशन पूछ रहा है, माफ़ कीजिएगा। कि कॉम्पोजिशन क्या है, देखिए कि जितने भी विधायक हैं उस राज्य में उसका 1/3 से ज़्यादा ना हो और मिनिमम 40 होना चाहिए, मिनिमम 40 और 1/3 से ज़्यादा ना हो। तो ये आर्टिकल 171 में दिया है, किस में दिया है, कॉम्पोजिशन 171 में दिया है, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट गलत है आर्टिकल। 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये सही है, स्पेशल एड्रेस ऑफ गवर्नर, यानी 1 to 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 55 नंबर पे आ जाते हैं। सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, 55 में कौन सा विकल्प सही है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड, ही रिमेन इन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है ये बताना। तो क्या पहला उत्तर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। पर राष्ट्रपति भी हटाएगा अगर जब तक उसके पास मेजॉरिटी नहीं है तब तक, है ना। मतलब प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित तो नहीं होता, वह राष्ट्रपति के पदयापद पद पर बना रहता है। मतलब राष्ट्रपति चाहे उसको हटा दे, पर जब तक उसके पास मेजॉरिटी है तब तक हटा भी नहीं सकता, है ना, वो उसको मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। पर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा, संविधान द्वारा प्रदत्त संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री केवल नाम पात्र का एक कार्यकारी प्रमुख है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन, द प्राइम मिनिस्टर इज ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो ये तो यार गलत हो जाएगा यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे। अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 क्लॉज 1 देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सही, और वो एडवाइस उस पर बाइंडिंग भी है। आर्टिकल 75 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, ये भी ठीक है, यानी 134 सही है इसमें, दूसरा बस गलत था। चलिए 56 देख लेते हैं। 56 में कह रहा सही बताना है कौन सा इनमें से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान दिया गया है। मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में दिया है, ये सबको पता होगा, इतना इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ये भी ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, यानी प्रेसिडेंट करता है। अनुच्छेद 79 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है। तो ये आर्टिकल 76 क्लॉज 1 में है, 79 में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये करेक्शन है, यानी तीसरा स्टेटमेंट जो चौथा है वो गलत है, 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 पे आ जाते हैं। 57 क्या कह रहा है, 57 में कह रहा है फिर से वही सही बताना कौन सा है। वर्ष 2013 में प्रकाश में आया नमित शर्मा मामला व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा से संबंधित था। द नमित शर्मा केस विच केम इनटू फोकस इन 2013 वाज रिलेटेड टू फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ये 2002 में प्रकाश में आया ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामला स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली से संबंधित था, यह भी सही हो जाएगा। और 1981 में प्रकाश में आया भीम सिंह जी मामला कल्याणकारी राज्य से संबंधित था, ठीक है, यानी वेलफेयर स्टेट से संबंधित था। भीम सिंह जी केस 1981, तीनों ही बिल्कुल 200 सही आंसर है, तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 58 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों की कार्यपालिका में उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो दोस्तों पुडुचेरी में है, ठीक है, दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में भी बन गया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना कर दी गई है, ठीक है, यानी 1 2 4 सही है। 59 में सही कौन सा है ये बताना है। पार्ट 2 सिटीजनशिप से डील करता है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से डील करता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्ट 8 जो है आपका यूनियन टेरिटरी से डील करता है। पार्ट 8 किससे डील करता है, यूनियन टेरिटरी से डील करता है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्ट 18 संविधान का संशोधन से डील करता है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि संविधान संशोधन जो है पार्ट 20 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, पार्ट 20 में दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी इसका सिर्फ सही क्या हुआ, 1 2 3 सही हो गया, 1 2 3, ठीक है। 60 में कह रहा भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 244 से 275 तक दिए गए हैं। अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू द ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर आर्टिकल दिस। तो दोस्तों AMTM मैंने आपको बताया था, AMTM का मतलब क्या हो गया, AMTM का मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और चौथा कौन होना चाहिए, मिजोरम, यानी इसकी 2 सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है।
61 देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों के कुछ तथ्यों से के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है? दीज आर नेगेटिव एज दे रिस्ट्रिक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्टिंग ऑन सर्टन इश्यूज। ये नकारात्मक होते हैं क्योंकि राज्य को कुछ मुद्दों पर कार्रवाई करने से रोकते हैं। बिल्कुल हमारे लिए पॉजिटिव है, सरकार के लिए नेगेटिव है। अब सरकार हमें क्या कर सकती है? हमारी राइट टू लाइफ नहीं छीन सकती, तो ये रोक रही है ना सरकार, है ना, नेगेटिव करती है। ये न्याय संगत होते हैं और इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। बिल्कुल, दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, दे कैन बी इन्फोर्स बाय कोर्ट। बिल्कुल सही है। इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू स्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इन द कंट्री। ठीक है। ये इन्हें कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है। दे आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड। चारों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोई गलत नहीं है इनमें से। 62 देखते हैं। 62 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। कौन सा विकल्प सही है? भारत के 3 पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है। द पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट द 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन से 3 राज्य भैया जहाँ पे ये मौजूद नहीं है? तो एक नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में पूछ लगता है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेटमेंट सही हो जाएगी। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। लिखा तो था यार, फालतू लिख दिया। पंचायती राज व्यवस्था दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दिल्ली को छोड़कर सभी में, पुडुचेरी नहीं। दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, पूरा अर्बनाइज वहाँ कहाँ गाँव मिलेगा। दिल्ली को छोड़ के, ठीक है, समस्त केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। ये आपको याद रखना है। दिल्ली में नहीं है पंचायती राज, बाकी सब यूटीज में पंचायती राज मिलेगा आपको। ठीक है, यानी इसकी सिर्फ कौन सी स्टेटमेंट सही हो गई? 1 और 2 सही हो जाएगी। चलिए 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है इनमें से? ठीक है, भारत के 6 राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है। बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया भी था कौन से 6 राज्य: महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यूपी बिहार। ठीक है, आर्टिकल 169 के थ्रू पार्लियामेंट बनाती भी है इसको, अगर राज्य रेजोल्यूशन पास करती हैं। दूसरा क्या कह रहा है? किसी धन विधेयक प्रस्तुत करना और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना लोकसभा का विशेष अधिकार है। इंट्रोड्यूसिंग अ मनी बिल एंड पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज एक्सक्लूसिव राइट ऑफ लोकसभा। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही में पेश किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यार नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार जो है, जो बनती है, वो लोकसभा के लोगों द्वारा तो चुन के आके बनती है, तो इसीलिए वहीं पास होगा। अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। आर्टिकल 141 कहता है सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ होता है वो सब कोर्ट में बाइंडिंग होगा, ऑल टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्तों। नहीं, एक सेकेंड, हाँ नहीं सही है, तीनों ही सही हो जाएंगे, माफ़ करना, तीनों सही हैं। और क्या, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 141 यही कहता है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई गलत नहीं है इसमें। 64 देखते हैं। 64 में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है दोस्तों। ठीक है, राज्य सरकार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। ठीक है, ये दवाओं में मिलावट भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 274 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ये थोड़ा आईपीसी का सवाल आ गया, कोविड के टाइम न्यूज़ में था इसलिए आया ये। ठीक है, 274 के अंतर्गत दंडनीय अपराध अगर आप दवाओं में किसी तरह का मिलावट करते हैं, तो याद कर सकते हो इसको आप। तीसरा कह रहा है प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग करता है दोस्तों। तो राज्यसभा के नहीं, लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग करता है। ठीक है, याद रखिएगा, कौन करता है? परिसीमन आयोग, लोकसभा की सीटों का, यानी ये गलत है, 1 और 2 सही है इसका। 65 देखते हैं। 65 क्या कह रहे हैं? 371F के अंतर्गत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो 371F में दोस्तों सिक्किम को विशेष प्रावधान है। किसको? सिक्किम को। 371G में किसको विशेष प्रावधान दिया गया है? 371G में मिजोरम को दिया गया है, मिजोरम को। यहाँ सिक्किम गलत है। 371H के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है, ये सिर्फ सही है। 371H में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। सी में जैसे मणिपुर है, ए में नागालैंड है। ठीक है, याद रखना इसको। तो ये सिर्फ 3 सही है, 1 और 2 गलत है। 66 देखते हैं। कह रहा 1972 के 31वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। बिल्कुल सही है ये, और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1972। और 1975 के 36वें संशोधन अधिनियम द्वारा
सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्किम को फुल फेथ स्टेट कब बनाया? 1975 में बनाया, यानी 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 67 पे आ जाते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल सही है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। केंद्रीय सूचना आयोग का निर्णय अधिनियम की 19 क्लॉज 7 के तहत बाध्यकारी होता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते, ये भी सही है। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत न्यूज़ में रहा है इस बार, तो ये सवाल अब बन सकता है इस बार। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु के पद पर बने रहते हैं, मतलब इनका टेन्योर 5 साल या 65 साल जो भी पहले हो जाए। एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, यानी चारों ही बिल्कुल सही है इसमें। चलिए 68 देख लेते हैं। 68 क्या कह रहा है? 68 में कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया? समवर्ती सूची, ठीक है ये। जर्मनी का वाइमार संविधान से क्या लिया? आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये भी। यूएसएसआर से मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी। और जापान से हमने क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है। चारों ही बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई भी इसमें गलत नहीं है। 69 पे आ जाते हैं। अंतरिम सरकार के संदर्भ में सही कौन सा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग से संबंधित है, सही है ये। जॉन मथाई को उद्योग और एवं आपूर्ति विभाग मिला था, क्या मिला था? उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, ठीक है। सीएच भाभा को वित्त विभाग मिला था, एक गलत है, वित्त विभाग मिला था लियाकत अली खान को, ठीक है। और सीएच भाभा को तो फिर क्या मिला था अगर पूछ ले तो कार्य खान ऊर्जा विभाग, ठीक है। विधि आयोग किसको मिला था दोस्तों? विधि आयोग मिला था आपको जोगेंद्र नाथ मंडल जी को, हाँ ठीक है, जोगेंद्र मंडल ही थे, जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है। अब जैसे जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला था? वो अपना विदेशी मंत्रालय भी उस टाइम वही देख रहे थे, है ना, ये सब। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, यानी हाँ समझ गए ना, पहला दूसरा सिर्फ सही है इसमें। 70 देख लेते हैं। 70 क्या कह रहा है? 70 में फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करके अपने राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए एक अग्रणी पहल की थी, तो ये बिल्कुल सही है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 LA के तहत की गई थी, ये भी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में वर्धा जिले के हिंगानी के पास स्थित बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व है। कौन सा? बोर टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र के वर्धा में। तीनों बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। चलिए 71 क्या कह रहा है? प्रोजेक्ट एलिफेंट एक केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है जिसे फरवरी 1993 में शुरू किया गया था, तो ये गलत है दोस्तों, 1993 में नहीं, 1992 में आई थी प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। भारत में विश्व में जंगली एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी संख्या जो 2007 की जनगणना के अनुसार 27,312 अनुमानित है, ये ठीक है। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की गंभीर दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 2012 में विश्व हाथी दिवस मनाया गया था, विश्व हाथी दिवस 2012 में। तो इसकी स्टेटमेंट दोस्तों 2 और 3 सही है, पहली गलत हो जाएगी। 72 देखते हैं कौन सा सही है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है। रेड डाटा बुक रिलीज बाय IUCN, ठीक है ये। जैव विविधता हॉटस्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अवधारणा 1988 में नॉर्मन मॉयर्स द्वारा विकसित की गई थी। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी ठीक है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग पहली बार 1916 में एक अमेरिकी वनस्पति शास्त्री ऑर्थर हैरिस ने किया था, ठीक है, ऑर्थर हैरिस ने किया था, ये भी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नॉर्मन मॉयर्स जैव विविधता हॉटस्पॉट, हैरिस ने क्या बोला? जैव विविधता का यूज़ पहली बार 1916 में, ठीक है, यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसमें कोई गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश की रामदार साइटों के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है? पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ये गोंडा में है, पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा में है, ठीक है। समन पक्षी अभ्यारण्य या समन बर्ड सेंचुरी, ये मैनपुरी में है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तीसरी है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर गलत है, ये रायबरेली में है। और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य ये आपको संत कबीर नगर में मिल जाएगा, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, यानी सिर्फ इसका 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत हो जाएगा, ठीक है। 74 देखते हैं। 74 में कह रहा कौन सा सही है? राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता को यथास्थान संरक्षण के माध्यम से बनाए रखा जाता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क इज मेंटेन थ्रू इन सितु कंजर्वेशन, तो ये बिल्कुल ठीक है।
राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। राजीव गांधी बायोटेक्नोलॉजी सेंटर इज लोकेटेड इन कलकत्ता, ठीक है ये भी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये राजस्थान के जोधपुर में है, सेंट्रल अराइड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी सही हो जाएगा। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय होते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज आर दी सोर्स विच आर रिन्यूएबल, ये भी सही है, चारों बिल्कुल इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 75 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। नॉकनी सिंड्रोम फ्लोराइड के प्रदूषण के कारण होता है। नॉकनी सिंड्रोम फ्लोराइड के प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है ये। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ठीक है ये। खैर वृक्ष उपोष्ण कटिबंधी वनों में पाए जाते हैं। खैर ट्रीज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये भी सही है, तीनों बिल्कुल इसके सही रीजन है, ठीक है। 76 पे आते हैं। 76 में कह रहा है कौन सा सही है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर है, ठीक है। नॉर्थ साउथ की लेंथ कितनी है इंडिया की, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक की लेंथ कितनी है दोस्तों, 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, वर्ष 2005 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में डूब गया था। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। चौथी है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, ये सही है, ठीक है, क्योंकि इंदिरा पॉइंट तो अभी है उपस्थित, ठीक है। 2005 में क्यों यार उपस्थित किया, 2004 में डूब गया था सुनामी में, माफ़ करना, 2004 में तो ये डूब गया था ना, जो 2004 की सुनामी आई थी, ठीक है। तो ये ठीक है, मतलब 1 2 4 सही हो जाएगा, तीसरा गलत है इसमें, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। 77 देख लेते हैं, 77 क्या कह रहा है। भारत की मानक मध्यमा रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो इंडियन टाइमलाइन है वो कहाँ से जाती है भैया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एमपी, ठीक है। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, आंध्र प्रदेश, एमपी, ठीक है। भारत में आधिकारिक भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को केंद्र मानकर निर्धारित किया गया है, जिसका निर्धारण भोपाल में स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है। तो ये भोपाल में नहीं है, न्यू दिल्ली में स्थित है, ये गलत है। कहाँ है, न्यू दिल्ली स्थित, ठीक, तो ये गलत हो जाता। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, बिल्कुल हम 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं, यानी 1 और 3 मिनट, 1 और 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए इसका। 77 देख लेते हैं। भारत के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करने वाला देशों के संबंध में सही विकल्प चुनना है, ठीक है। नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान है, तो बिल्कुल नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान है। पूर्व में भारत के कौन है, ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार है। साउथ ईस्ट में कौन है भैया, साउथ ईस्ट में श्रीलंका है, और साउथ वेस्ट में इधर मालदीव है, लक्षद्वीप के पीछे। चारों ही बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलत नहीं होगा, ठीक है। 79 देख लेते हैं। भारत अपनी सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, बिल्कुल 105 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। एरिया वाइज अगर देखा जाए उसका सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लद्दाख है, ठीक हो जाएगा ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे छोटा कौन हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, ये गलत है, ये भी लक्षद्वीप है, ये भी कौन है, लक्षद्वीप है। तो यानी सिर्फ इसका 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। 80 देखते हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बिल्कुल सही है। त्रिपुरा सराउंड करता है बांग्लादेश को 3 साइड से, नॉर्थ से, वेस्ट से, साउथ से, ठीक। सिक्किम राज्य की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, बिल्कुल सही है ये भी। छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय का प्रतिच्छेदन बिंदु सूरजपुर है। सूरजपुर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एट छत्तीसगढ़, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, डीप में क्वेश्चन। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल इसकी सही है, कोई गलत नहीं होगी। चलिए बताना है भैया, सिंधु सागर दोआब ये किसके बीच में पड़ता है, किन 2 नदियों के बीच में सिंधु सागर दोआब, तो इंदस और झेलम के बीच में पड़ता है सिंधु सागर दोआब, ठीक। चाज दोआब झेलम और चिनाब के बीच में पड़ता है चाज दोआब, झेलम और चिनाब के बीच में, ठीक है। रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच में रचना दोआब है। बारी दोआब ब्यास सतलज, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, बारी दोआब जो है ये ब्यास और रावी के बीच में पड़ेगा, बारी, ब्यास और रावी, बारी, ब्यास और रावी, बारी दोआब, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, यानी हाँ 1 सेकंड, 1 2 3 सही हो जाएगा, 1 2 3 सही है। 82 देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना कौन सा सही है। सबसे अधिक गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों में पाई जाती हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों में सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है, रिवर वैली पाई जाती है, ठीक है। दूसरा, अमेजोन के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को विश्व के फेफड़े कहा जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन और कॉल्ड लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, बहुत हाई मात्रा में ऑक्सीजन यहाँ से प्रोड्यूस होती है। उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी को काली गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। ये भी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 83 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से सही कौन सा है दोस्तों, ये बताना है। बगदाद के एक अरब खोजकर्ता अल मसूदी ने उत्तर भारतीय मैदान पर समुद्री धाराओं और मानसूनी हवाओं को उल्टे होने का विवरण दिया था। अल मसूदी, एन अरब एक्सप्लोरर फ्रॉम बांग्लादेश, डिस्क्राइब द रिवर्सल ऑफ ओशियन करंट्स एंड मानसून विंड ऑन द नॉर्थ इंडियन प्लेन, ठीक है। ये कुंडा पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी जिले की भवानी नदी में स्थित है। कुंडन पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है, भवानी नदी पे है, तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। ये भी सही हो जाएगी दोस्तों। फिर है मसानजोर बांध, कौन सा, मशानजोर बांध, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मयूराक्षी नदी पर स्थित है। जो मसानजोर डैम है ये कहाँ पे मिलेगा आपको, मयूराक्षी में मिलेगा, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। अपर सिलेरू प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में चिंतापल्ली एजेंसी के बीच में स्थित है। कहाँ पे, चिंतापल्ली एजेंसी। बिल्कुल चारों ऑप्शन एकदम सही है और इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छे सवाल हैं, आ सकता है ये वाला। 84 पे आ जाते हैं। 84 क्या कह रहे हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। बिल्कुल दोस्तों, कैस्पियन सी के तट पर है अजरबैजान की राजधानी बाकू। आज मैं आपको ये वेस्ट एशियाई के बारे में कराऊंगा अभी, ठीक है। मैप मेरे फॉलो कर रहे होगे तो बढ़िया मैपिंग अच्छे से सब आ गई होगी आपको। दूसरा कह रहा है काराकुम रेगिस्तान मुख्यतः तुर्कमेनिस्तान में है। काराकुम डेजर्ट, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। काराकुम डेजर्ट कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में, ठीक। तीसरा कह रहा है श्रीलंका का पेगू योमा क्षेत्र खनिज तेल का मुख्य उत्पादक है। तो पेगू योमा दोस्तों, ये सब श्रीलंका में ऐसे नाम नहीं होते, म्यांमार में है। ये कहाँ है, म्यांमार में है पेगू योमा क्षेत्र, जो खनिज तेल का मुख्य उत्पादक है। यानी 1 और 2 सही है, सी गलत हो जाएगा। तो 85 देख लेते हैं। कह रहा है संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। बिल्कुल, एंडीज सबसे लंबी है, साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, सही है ये। दूसरा कह रहा है कि अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। अलास्का इज द ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ यूएस, ये भी ठीक हो जाएगा। और बालकश झील कजाकिस्तान में, बालकश लेक कहाँ है, कजाकिस्तान में, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 बिल्कुल इसकी सही स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 86 पे। 86 में कह रहा है गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है। काहोरा बासा बांध मोजाम्बिक में जाम्बेजी नदी पे है। काहोरा बासा डैम इज लोकेटेड ऑन द जैम्बेजी रिवर इन मोजाम्बिक, ठीक है ये। दूसरा है ओरोविले डैम या ओरोविले बांध संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में फीदर नदी पर है। ओरोविले बांध कहाँ है, यूएसए में है, कैलिफोर्निया पे, फीदर नदी पे। कहाँ पे है, फीदर नदी पे, ठीक है। और कोहरावा बांध आपको कहाँ मिल जाएगा, कोहराबाज बांध, ये मोजाम्बिक में हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि दक्षिण कोरिया में मेकोंग नदी पर जियाओवांग बांध का निर्माण किया गया है। कहाँ पे, जियाओवांग बांध में। तो ये दोस्तों दक्षिण कोरिया में नहीं, चीन में मेकोंग नदी पर करा गया है, ठीक है। दक्षिण कोरिया में नहीं, चीन में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, चीन में करा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन में कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कॉली बांध बनाया गया है, ये भी सही है। सिर्फ सी ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। 87 में सही विकल्प बताना है। तमिलनाडु आग्या गंगई जलप्रपात तमिलनाडु में है, आग्या गंगई फॉल्स, बिल्कुल सही है। कर्नाटक में शिवासमुद्रम फॉल है या शिवासमुद्रम जलप्रपात है, ये भी सही हो जाएगा। और तमिलनाडु में सिरुवानी जलप्रपात है या शिरवानी फॉल, तमिलनाडु में हो जाएगा। ओडिशा में खंडधार जलप्रपात है, खंडार फॉल, ओडिशा। चारों ही बिल्कुल सही हैं दोस्तों, ठीक है। 88 देख लेते हैं। कौन सा विकल्प सही है 88 में, ये बताना है आपको, ठीक है। मध्य गंगा नहर कहाँ है भैया, कनहर नदी पर है, गलत है। मध्य गंगा नहर जो है ये गंगा नदी पर है। कहाँ है, गंगा नदी पर है। रामगंगा परियोजना बेतवा नदी की है, ये भी गलत है। ये भी रामगंगा नदी की है, नाम ही है रामगंगा परियोजना, तो रामगंगा नदी, ये भी गलत है। शारदा परियोजना शारदा एवं गोमती नदी, ये ठीक है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी, ये भी सही है। 3 और 4 सही है, दो ऊपर का 1, 2 गलत है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसका मुख्यालय बताना है दोस्तों, ठीक है। कौन सा सही मैच कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो वियना ऑस्ट्रिया, गलत है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में, ठीक है। इसका क्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति जिनेवा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये भी न्यूयॉर्क यूएसए में है, बिल्कुल सही है।
तीसरा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी केनिया, ये भी सही है, यानी 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 90 देखते हैं। 90 में सही बताना है कौन सा है दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। गांधीवादी योजना को वर्ष 1942 में शुरू किया गया था। द गांधीयन प्लान वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1992, तो ये गलत हो जाएगा। गांधीवादी जो योजना थी इसको 1944 में शुरू करा गया था। कब? 1944 में। ठीक। बॉम्बे योजना को 1944 में शुरू किया गया था, ये ठीक है। सर्वोदय योजना 1950 में शुरू हुई थी, ये भी सही है। जन योजना वर्ष 1945 में हुई थी। ये योजना याद रखनी पड़ेगी। बॉम्बे प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वोदय प्लान एंड पीपल्स प्लान, ठीक है, और गांधीयन प्लान 1944 इंपॉर्टेंट है। ये चारों प्लान 2, 3, 4 सही है, इसका पहला गलत हो जाएगा। 91 देख लेते हैं। 91 में भैया इकोनॉमिक सर्वे का सवाल है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बिल्कुल सही उत्तर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पिछले 10 वर्ष में भारत को अब अपार संभावनाओं वाले देश के रूप में देखा जा सकता है, जो प्रभावशाली प्रदर्शन द्वारा समर्थित है। ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 92 पे आते हैं। 92 क्या कह रहा है? 92 कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना कौन सा सही है। ठीक है, हाल ही में ईरान की 5 दिवसीय यात्रा पर गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष एच अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ एक संयुक्त संवाद सम्मेलन में भाग लिया है दोस्तों। तो ये दोस्तों 5 दिवसीय नहीं 2 दिन की यात्रा पे गए थे। ठीक है, तो ये गलत है स्टेटमेंट, 2 दिवसीय यात्रा पे गए थे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सांस्कृतिक, साहित्य और भाषाई संबंधों के आधार पर फारसी भाषा के संबंध में एक घोषणा की है। ठीक है, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में घोषणा की कि भारत सरकार नई शिक्षा नीति के तहत फारसी भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। तो ये भी सही है। स्टेटमेंट 2 और 3 इसकी बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, 93 देखते हैं। सही विकल्प बताना है कौन सा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 1970 के दशक में भारतीय रुपए का 57% की तीव्र अवमूल्यन देखा गया है। भारतीय रुपए का क्या देखा गया भैया? डिवैल्यूएशन 57% का, माफ़ कीजिएगा, कितना? 57% 1970 से अब तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2014 से 24 को हाल ही में परिवर्तनकारी विकास का दशक घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसको क्या घोषित किया गया? डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ, मोदी जी कह रहा हो। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए फिर से वही है, आर्थिक सर्वेक्षण का सवाल है। मामूली उदारीकरण और बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च के कारण 1980 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5.7% हो गई है दोस्तों। ठीक है, सही है बिल्कुल ये। और 1991 का भुगतान संतुलन संकट या बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस थी, उसके बाद के सुधार भारत के आर्थिक प्रक्षेप पथ में महत्वपूर्ण क्षण है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एलपीजी रिफॉर्म आया था ड्यू टू क्यों? बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है दोस्तों? हम हमेशा डेफिसिट में रहते हैं। एक होता है इम्पोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट जब हम सामान मंगाते हैं, एक्सपोर्ट जब हम सामान भेजते हैं। तो जब मंगाते हैं तो हमें डॉलर देना पड़ता है, और जब हम भेजते हैं तो हमें वहाँ से डॉलर मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए हम डेफिसिट में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मंगाते हैं, इम्पोर्ट ओरिएंटेड है। जो भी देश इम्पोर्ट ओरिएंटेड रहेंगे उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में रहेगा। 1990 के दशक में वास्तविक जीडीपी विकास दर औसतन 5.8% वर्ष रही थी। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, यानी इसका सिर्फ तीनों ही सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। चलिए 95 देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, 2009 से 2014 की अवधि के दौरान भारत सरकार ने उच्च राजकोषीय घाटे और मौद्रिक नीति को लंबे समय तक ढीला रखकर उच्च विकास को बनाए रखने की कोशिश की थी। ठीक है, ड्यूरिंग 2009 to 14 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had tried to sustain high growth by running high physical deficit and keeping monetary policy too loose for long। ये ठीक है। ठीक है, दूसरा 1950 से 90 की अवधि को आयात प्रतिस्थापन, निर्यात सब्सिडी और प्रौद्योगिकी और निवेश सहयोग पर कड़े प्रतिबंधों की विशेषता थी। द पीरियड ऑफ 1995 to 90 had been characterized by import substitution, export subsidies and stringent restraint on technology and investment cooperation। तो ये गलत है, यह 1950 से 1980 तक था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ एक सही है इनमें से। 96 देखते हैं। नीचे दिए 2 कथन दिए गए, कौन सा सही है ये बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उमरा में स्वरवेदा महामंदिर का उद्घाटन किया है। किसका करा है? स्वरवेदा महामंदिर का उद्घाटन। ठीक है, बनारस में करा है इसको।
दूसरा, केंद्र सरकार ने हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे को महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी दे दी है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। 97 देखते हैं, कौन सा कथन इनमें से सही है ये बताना है। ठीक है, कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालन विभाग के सहायक निदेशक विजय शंकर भौरसिया ने हाल ही में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मछली मंडी बरेली में बनाने की घोषणा की है दोस्तों। तो ये दोस्तों बरेली में नहीं, मुरादाबाद में बनाने की घोषणा करी है। मुरादाबाद में, भौरसिया, ठीक है, भौरसिया मुरादाबाद में बनाएंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत थी। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरी स्टेटमेंट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी आईआईटी कानपुर के छात्र हर्षद श्रीवास्तव के शोध में हाल ही में नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस के संकेत मिले हैं। तो ये ठीक है दोस्तों। रिसर्च ऑफ आईआईटी कानपुर स्टूडेंट हर्षद श्रीवास्तव साइंस ऑफ ऑयल एंड गैस हैव रिसेंटली बीन फाउंड नियर नाकोंडन आइलैंड। तो भैया आईआईटी कानपुर के लड़के हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आगरा और मथुरा में दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के प्रबंधन में पर्यटन विभाग और मैसर्स रजास एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। तो ये दोनों सही हैं, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, 98 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने हाल ही में राज्य के परिचालन होटलों और रिजॉर्ट्स के स्टार वर्गीकरण को मंजूरी देने के लिए न्यू स्टार क्लासिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है। तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट हैज स्टार्टेड अ न्यू स्टार क्लासिफिकेशन सिस्टम टू अप्रूव द स्टार क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशनल होटल एंड रिजॉर्ट्स ऑफ द स्टेट। मतलब जो होटल होते हैं ना, अब इनकी सब नई कैटेगरी बनाई जाएगी स्टार क्लासिफिकेशन की। ठीक है। दूसरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में हाल ही में प्रदेश के 60 जिलों में साइबर क्राइम थाने स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो 60 नहीं, 57 जिलों में साइबर क्राइम थाने बनेंगे। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तीसरी कह रहा है, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकाल और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने हाल ही में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर लखनऊ में नई गौशाला बनाने की घोषणा करी है। ठीक है, एकदम स्विट्जरलैंड जैसा, बिल्कुल सही है पहला और तीसरा, दूसरा गलत है। चलिए 99 पे आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है ये बताना है। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ओपीडी शुरू करने की घोषणा करी गई है। कहाँ पे? रिसेंटली बीन अनाउंस टू स्टार्ट ओपीडी फॉर किडनी ट्रांसप्लांट इन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू। ठीक है ये। दूसरा, शिकायत निवारण प्रणाली यानी आईजीआरएस पोर्टल, कौन सा? आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण के संबंध में जारी मासिक रैंकिंग में आजमगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। कौन? आजमगढ़। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, 100 नंबर पे आ जाते हैं। 100 क्या कह रहा है? अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हाल ही में शहर के अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया। अयोध्या को अयोध्या धाम। दूसरा कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है, उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने हाल ही में औरैया में बने राज्य के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन करा। ये गलत है, ये औरैया में नहीं इटावा में करा है। कहाँ करा है? इटावा में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा बिल्कुल सही। 101 देखते हैं। कह रहे हैं, इन निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है ये पहचानना है। ठीक है, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक ढाका में हाल ही में पहली कृत्रिम बारिश कराई गई है। तो ये गलत है, लाहौर में कराई गई है दोस्तों ये। ठीक है, कृत्रिम बारिश लाहौर में, जो दुनिया का सबसे पोल्यूटेड है। ये स्टेटमेंट गलत हो गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है ये। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मिचोंग आया है, जिसका उड़ीसा राज्य पर कोई असर नहीं पड़ा है। ये भी ठीक है। ठीक है, उड़ीसा में नहीं है, वेस्ट बंगाल और इधर साइड ज़्यादा असर पड़ा। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में अनावरण किया गया है। ये भी सही है। इसके 2, 3, 4 सही, पहला बस गलत है, लाहौर होना चाहिए था वहाँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 102, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में मेघालय के विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव घोषित किया है। तो ये मेघालय का नहीं, असम का गांव है। ठीक है, असम का है, विश्वनाथ घाट गांव है, भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव घोषित करा है। ठीक, याद रखिएगा इसको। पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। उत्तराखंड हाल ही में एक ही दिन में अधिकतम 18 उत्पादों के लिए जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड एक ही दिन में 18 जीआई टैग मिले हैं। ये ठीक है।
इटली ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना से खुद को बाहर कर लिया, ये भी सही है। इटली ही पहला था वेस्टर्न कंट्री जिसने ज्वाइन भी किया था, यानी पहली स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही हो जाएंगे। 103 देख लेते हैं। 103 में सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। हाल ही में भारत का शेयर बाजार सिंगापुर को पीछे छोड़कर ऐतिहासिक रूप से $4 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। तो पहुंच तो गया है $4 ट्रिलियन तक, पर इसने सिंगापुर को नहीं, हांगकांग को पीछे छोड़ा है। ठीक है, हांगकांग से ज़्यादा निकल गया, 4 ट्रिलियन तक पहुंच गया है यहाँ का शेयर मार्केट। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। डॉक्टर अक्षता कृष्णा मूर्ति हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर मिशन संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक बनी है। ठीक है, ये दूसरी कह रहा है हाल ही में कैश फॉर क्वेरी मामले में ममता बनर्जी की तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी, ये भी ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने केनिया को उसके कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए $25 करोड़ की ऋण सुविधा देने के फैसला की घोषणा की है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 4 सही है, पहला बस इसमें गलत था। 104 देख लेते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूपीआई के जरिए एक मुश्त भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी है। तो ये गलत है, 4 लाख नहीं 5 लाख कर दी है। 1 लाख से बढ़ाकर क्या कर दिया है, 5 लाख कर दिया है। ठीक है, वन टाइम पेमेंट थ्रू यूपीआई 5 लाख हो गई है, पहले 1 लाख थी। दूसरा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बिल्कुल, पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे ये, तीसरे पे तमिलनाडु हो गया है। सही है ये। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हाल ही में इंडिया शब्द को भारत से बदलकर अपने आधिकारिक लोगों में संशोधन किया है। किसने, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने या नेशनल मेडिकल कमीशन ने। ठीक है, यह भी सही है, यानी 2 और 3 सही है, पहले में थोड़ी गलती है। 105 देख लेते हैं। 105 क्या कह रहा है। 105 कह रहा है पहले तो बताना सही कौन सा इसमें से। ठीक है, कौन सा सही है। पर्यटन नगरी नैनीताल हाल ही में ISO 9001 यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा जल उपलब्धता प्रमाणित करने वाला उत्तराखंड का पहला शहर बन गया है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। दूसरा कह रहा है हाल ही में केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने GSI और BISAGN के नेतृत्व में राष्ट्रीय भू विज्ञान डाटा रिपोजिटरी पोर्टल को लॉन्च की शुरुआत की है। ठीक है, यूनियन माइन मिनिस्ट्री प्रहलाद जोशी हैं जिन्होंने लॉन्च कौन सा पोर्टल करा है, GSI एंड BISAGN दोनों सही स्टेटमेंट है, कोई इसमें गलत नहीं है। ठीक है, 106 देखते हैं। 106 में कौन सा विकल्प गलत है ये बताना। ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के सूरत में 67 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैले दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय परिसर सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल ही में जारी अधिसूचना में 1 अक्टूबर 2025 से निर्मित N2 और N3 श्रेणी के मोटर वाहनों के कैबिनों में एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरी, उत्तराखंड हाल ही में विद्या समीक्षा केंद्र लॉन्च करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। तो ये उत्तराखंड नहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बना है। कौन है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत थी, सिर्फ केवल 3 गलत है, पहली दूसरी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, 107 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना। ठीक है, संसद ने हाल ही में दूर संचार विधेयक 2023 को राज्यसभा की मंजूरी से पारित कर दिया है, पहली स्टेटमेंट। हाल ही में फ्रांस के सैरगी में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू यात्रा शुरू की है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा इसका बिल्कुल सही है, कोई गलत इसमें नहीं होगा। 108 देख लेते हैं। कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में जूट किसानों की सुविधा के लिए जूट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन पाट मित्रों, कौन सा, पाट मित्रों एप्लीकेशन का अनावरण किया है। ठीक, सही है ये। दूसरा, गुजरात वन विभाग ने प्रोजेक्ट लॉयन के हिस्से के रूप में BWLS के शेयरों को, जो शेयर हैं उसके दूसरा घर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली सबमिटेड प्रपोजल टू मेक BWLS अ सेकेंड होम फॉर लॉयंस एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लॉयन। दोनों स्टेटमेंट इसकी सही है, कोई गलत नहीं होगी। ठीक है, करंट का सवाल ही। 109 में देखते हैं, फिर से बताना है कौन सा सही है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने हाल ही में राजस्थान में जैसलमेर बेसिन के हाबुर फॉर्मेशन में भारत के पहले
अर्ली क्रिटेशियस शार्क जीवाश्म की खोज की है। किसकी? शार्क जीवाश्म। अ टीम ऑफ रिसर्चर्स हैज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड इंडियाज फर्स्ट अर्ली क्रिटेशियस शार्क फॉसिल इन द हैबर फॉर्मेशन ऑफ जैसलमेर बेसिन इन राजस्थान। ठीक है। दूसरा, हाल ही में भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर BR अम्बेडकर की मोम के प्रतिमा का अनावरण जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ किले में किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। हाल ही में एक प्रभावशाली कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी और उनके सहयोगी ने पहले AI प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प की पेश की है। एन इन्फ्लुएंशियल कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी एंड हिज कलीग हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस द फर्स्ट AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्प। याद रखना लिस्प नाम है इसका, लिप्स नहीं लिस्प। तीनों सही है, इसमें कोई गलत नहीं होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। 110, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। तेलंगाना में हाल ही में राज्य के हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा करी गई है। तो दोस्तों तेलंगाना नहीं, कर्नाटक में करा गया है। ये कहाँ करा गया है? कर्नाटक में। तो ये गलत हो जाएगा। अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक अंगोला ने हाल ही में उत्पादन उद्देश्यों पर मतभेदों के कारण ओपेक से हटने की घोषणा की है। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। कौन हट रहा है? अंगोला ओपेक कंट्री से विड्रॉ कर रहा है खुद को। हाल ही में इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा में स्थित माउंट मेरोपी ज्वालामुखी, कहाँ है? माउंट मेरोपी ज्वालामुखी सुमात्रा में, इसमें विस्फोट हुआ है। तो 11 पर्वतारोहियों की मौत भी हो गई है। ठीक है, यानी 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 111 देखते हैं। 111 क्या कह रहा है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक अनीस दयाल सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। ठीक है। होम मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फॉर अनीस दयाल। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। दूसरा कह रहा है हाल ही में सेशल्स के मुख्य द्वीप माहे के एक औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़े विस्फोट के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। किसकी? आपातकाल की। यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा कह रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसने 3 बिल पास हुए हैं इस नाम से। तो पता होगा दोस्तों, बहुत न्यूज़ में भी थे। तीनों सही है, इसमें कोई गलत नहीं होगा। ठीक है। 112 देख लेते हैं, कौन सा सही है इसमें, यह बताना है 112 में कौन सा उत्तर सही है। चीन ने हाल ही में वैज्ञानिक अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करते हुए अपना अभूतपूर्व महासागर ड्रिलिंग पोत मैंगजियांग लॉन्च किया है। चाइना हैज़ रिसेंटली लॉन्च इट्स अनप्रेसिडेंटेड ओशियन ड्रिलिंग वेसल। क्या नाम है? मैंगजियांग, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन साइंटिफिक एक्सप्लोरर। नाम याद रखना, चाइना ने करा है। ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है NK सिंह को हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। ये गलत है दोस्तों। 16वें वित्त आयोग बने हैं अरविंद पनगाड़िया। नाम लिख देता हूँ, याद रखना, अरविंद पनगाड़िया। ठीक है, ये बने हैं। तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति जेवियर मिली ने हाल ही में औपचारिक रूप से ब्रिक्स में अर्जेंटीना की सदस्यता को इस समय अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है दोस्तों। तो ये भी सही हो जाएगा इसमें। पहला और तीसरा तो बिल्कुल सही। ब्रिक्स से खुद को उन्होंने बोल दिया है, अर्जेंटीना भी नहीं ज्वाइन करेगा। चौथा कह रहा फ्रांस की फ्रांसवा बेटेनकॉर्ट मेयर्स हाल ही में $100 अरब की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? $100 अरब की संपत्ति वाली फ्रांसवा बेटेनकॉर्ट। ये कहाँ की है? फ्रांस की। यानी 134 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 113 देख लेते हैं। 113 में फिर यही बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए 113 देख लेते हैं। कह रहा है महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन तकनीक के उपयोग के लिए महाराष्ट्र ड्रोन मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा 2 साल की कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है। तो 2 साल की नहीं, ये 5 साल की तैयार की गई है, ये गलत है। तीसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की रिपोर्ट में आपातकालीन स्थितियों में दवाओं के साथ साथ दूर दराज के क्षेत्रों में टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन के उपयोग की परिकल्पना की गई है। ये भी सही हो जाएगी। ठीक है, पहला तीसरा सही है, दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। 114 देख लेते हैं। 114 कह रहा है गुजरात सरकार मझगांव डॉक लिमिटेड के सहयोग से भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन उद्यम शुरू करने के पर्यटन उद्योग में लहर पैदा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मतलब अब ये मझगांव डॉक की शिपयार्ड लिमिटेड अंडर वाटर काम कर रही है। ठीक है, अंदर घुमाएगी आपको, समुद्री में कहते हैं जो द्वारका नगरी डूब भी गई है वो भी दिखाएगी। सुरक्षित आधिकारिक आवाजाही के लिए अर्धसैनिक बलों द्वारा हाल ही में सैंडर्स ऐप अपनाया गया है। कौन सा ऐप?
सैंडस ऐप अपनाया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सैंडस ऐप हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस फॉर सिक्योर ऑफिशियल मूवमेंट, ठीक है। तीसरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में पौंडीचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये उपराष्ट्रपति को करा गया है, जगदीप धनखड़ को, राष्ट्रपति को नहीं, ये गलत है। इसरो ने हाल ही में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C58 से एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो 1 2 4 सही है इसमें, तीसरा गलत हो जाएगा। चलिए 115 देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है। कह रहा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हाल ही में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में हुआ है। किसके बीच में हुआ है? UAE और इंडिया के बीच में, ठीक है। दूसरा कह रहा है न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टॉम लैथम ने हाल ही में वनडे और इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये गलत है, डेविड वार्नर ने लिया, ठीक है। तो हालांकि डेविड वार्नर न्यूजीलैंड के भी नहीं है, वो तो ऑस्ट्रेलिया ही गए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। तीसरा कह रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार महाराष्ट्र हाल ही में 1.49 करोड़ निवेशकों के साथ शीर्ष निवेशक राज्य बन गया। ये ठीक है, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र में के स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में महाराष्ट्र नंबर 1 बन गया इतने करोड़ इन्वेस्टर्स के साथ, यानी फर्स्ट और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 116 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। मुंबई स्थित रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड समूह ICC प्लस प्रमाणित रासायनिक रूप से पुनर्नवीनीकरण पॉलीमर का उत्पादन करने वाला भारत का पहला समूह बन गया है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है भारतीय स्क्वैश में कौन? अनाहत सिंह ने हाल ही में स्कॉटलैंड में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में गर्ल्स अंडर 19 वर्ग में जीत हासिल करी है दोस्तों। तो ये दोस्तों किसने करी है? स्कॉटलैंड में नहीं है यहाँ पे, ये कहाँ आयोजित हुआ था? एडिनबर्ग में आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एडिनबर्ग में, ठीक है। तो इसको ये करेक्ट स्टेटमेंट तो हो गई गलत, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है 12वें दिव्य कला मेला 2023 का हाल ही में सूरत गुजरात में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और गुजरात के 108 स्थानों और 51 श्रेणियों के 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार में भाग लिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो 134 बिल्कुल ठीक है इसमें से, ठीक है। चलिए 117 देख लेते हैं। कह रहा है अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने हाल ही में लॉस एंजल्स में सॉल्टन सागर के नीचे दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की है, ठीक है। किसने करी दोस्तों? अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने लॉस एंजल्स में दुनिया के सबसे बड़े, तो ये गलत है, यहाँ लॉस एंजल्स नहीं कैलिफोर्निया में करी, ठीक है। कहाँ पे करे? कैलिफोर्निया, एक सेकेंड, ये कैलिफोर्निया में करी है। कैलिफोर्निया में सॉल्टन सागर के नीचे दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज। दूसरा कह रहा है डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय ने हाल ही में 52 वर्षों के बाद अपने पद से हटने की घोषणा की है। किसने? क्वीन मार्गरेट 2। ये कहाँ की है? डेनमार्क की, ठीक है। तीसरा कह रहा है हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेकेदी ने एक बार फिर लगभग 73% वोटों से जीत हासिल करी है। तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 सही है, पहला गलत है इसमें। चलिए 118 देख लेते हैं। 118 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी बन गई है। ओला इलेक्ट्रिक हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन EV कंपनी टू रिसीव PLI अप्रूवल, ठीक हो जाएगा। दूसरा कह रहा है जम्मू और कश्मीर ने हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर कारीगरों और शिल्पकारों के अपने जीवान समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दोनों स्टेटमेंट ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए 119 देख लेते हैं। 119 क्या कह रहा है? भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने हाल ही में चिकित्सा उपकरणों के आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस द्वारा डिज़ाइन किया गया एक एकीकृत पोर्टल नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया, ठीक है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है, ठीक हो जाएगा ये बिल्कुल दोस्तों। दूसरों कह रहा है त्वचा देखभाल उत्पाद ब्रांड ओले इंडिया ने हाल ही में गीतिका मेहता को अपना नया प्रबंध निदेशक बनाया दोस्तों। तो दोस्तों त्वचा देखभाल उत्पाद ब्रांड नीविया ने बनाया है, ओले नहीं, ठीक है। ब्रांड नीविया जो है उसने बनाया, ये गलत है। दूसरा कह रहा है भारत वंशियों की महान शख्सियत प्रोफेसर पद्म भूषण पुरस्कार विजेता वेद प्रकाश नंदा का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये ठीक है, पहला और तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 120 देख लेते हैं। 120 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है बताना, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में आदिवासियों और
दलितों को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए लक्ष्य करते हुए वृद्धावस्था पेंशन की आयु 60 से घटाकर 50 कर दी है। तो ये दोस्तों उत्तराखंड ने नहीं, झारखंड ने करी। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, हाल ही में फ्रेंकोइस बेटनकोट मेयर्स, कौन? फ्रेंकोइस बेटनकोट मेयर्स $100 अरब की संपत्ति वाली पहली महिला बन गई हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। दूसरी कह रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम सिटी में UPSTDC द्वारा प्रबंधित यूपी के उद्घाटन फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का अनावरण किया है। ये ठीक है। सीएम योगी हैज रिसेंटली अनवील्ड यूपी इनॉग्रल फ्लोटिंग एयर कंडीशन रेस्टोरेंट मैनेज बाय UPSTDC इन संगम सिटी। ठीक है, तो यानी कौन सी स्टेटमेंट सही है? दूसरी, तीसरी सही है, पहली गलत हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 121 देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार को रोजगार अधिनियम 2020 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। किसने? पंजाब हरियाणा ने। तो ये सी हो जाएगी स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कैरिबियाई द्वीप बारबाडोस ने हाल ही में लुप्त प्राय शुक्राणु व्हेल की रक्षा के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाया। तो ये बारबाडोस ने नहीं बनाया दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ये किसने बनाया? ये बनाया आपका डोमिनिका ने, डोमिनिका। ठीक है, डोमिनिका ने बनाया। ठीक है। तीसरा कह रहा है हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया है। तो ये सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 122 देख लेते हैं। 122 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के पास बोइंग के ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का उद्घाटन किया। किसका कह रहा है? कैंपस का। दूसरा कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव लाने समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू करा है। ठीक है, माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू करा है। तो ये दोस्तों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तीसरी कह रहा है हाल ही में मराठी साहित्यकार चारू निवेदिता के उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद नंदिनी कृष्णन ने किया। तो ये मराठी नहीं है, ये तमिल की है। ठीक है, तमिल साहित्यकार हैं, यानी इसका स्टेटमेंट डी सही है, 1 और 2। ठीक है, चलिए 123 देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के अवसर पर भारत ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में अपनी यात्रा के दौरान 19 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। तो ये भी दोनों सही स्टेटमेंट है। स्काईवेज एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को बेंगलुरु में आयोजित प्रतिष्ठित विंग्स इंडिया अवार्ड्स में अपनी उत्कृष्ट कार्गो सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। तो बेंगलोर में नहीं है, हैदराबाद में। ये कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, यानी 1 और 2 बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए 124 देख लेते हैं। कह रहा पेप्सिको इंडिया ने हाल ही में अहमद अल शेख को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। तो ये गलत है दोस्तों। पेप्सिको इंडिया ने अहमद अल शेख के स्थान पर जागृत कोटेचा को, किसको? जागृत कोटेचा को बनाया। अरे यार, जागृत कोटेचा को बनाया। ठीक है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट थी। दूसरी कह रहा है सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये ठीक है। सुरेश गोपी को हाल ही में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। ये भी सही है। और राजेंद्र मेनन को हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 2, 3, 4 बिल्कुल सही है, पहला गलत हो जाएगा। 125 देख लेते हैं क्या कह रहा है। मिस्र में पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय ने औद्योगिक आधुनिकीकरण केंद्र और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से हाल ही में आधिकारिक तौर पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरी कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने हाल ही में केरल के ग्राफीन के लिए इंडिया इनोवेशन सेंटर ऑफ इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट ये सही है। करंट के सवाल नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर्स के। 126 भी करंट से रिलेटेड है दोस्तों। हाल ही में एक्सिस बैंक लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कौन सी? ICICI बैंक कनाडा ने अपना नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया है दोस्तों। मनी टू इंडिया लॉन्च किया है। तो यहाँ ये गलत है, एक्सिस बैंक नहीं, ये ICICI बैंक है। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। दूसरी कह रहा है हाल ही में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता
HDFC बैंक लिमिटेड ने सिंगापुर में अपनी पहली परिचालन शाखा स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक हो जाएगा ये। तीसरा कह रहा है हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 800 करोड़ रुपए की परियोजना हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। ठीक है, 800 करोड़ का। चौथा कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है। किसने? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ने एक वाहन एक फास्टैग। तो ये भी सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 127 पे आ जाते हैं। 47 कह रहे हैं हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुवाहाटी में असम के ब्रौहाट लॉचित बरफुकन का विमोचन किया है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज़ रिसेंटली रिलीज किया ब्रेव हार्ट लचित ब्रुफकन ऑफ असम। ठीक है, याद रखिए इसको, बरूफकन है ये। यार 129 देख लेते हैं। 129 क्या कह रहा है? कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। ठीक है, स्टर्नम जानुफलक से संबंधित अस्थि, स्टर्नम जानुफलक से संबंधित अस्थि है, तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, स्टर्नम ओरोस्थी है ये क्या है? स्टर्नम इज अ बोन रिलेटेड टू नी कैप, नहीं, स्टर्नम इज नॉट अ बोन। स्टर्नम क्या है आपकी? स्टर्नम इज अ बोन रिलेटेड टू ब्रेस्ट। देख लेते हैं। 129 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा सही है। ठीक है, स्टर्नम जानुफलक से संबंधित है, मतलब स्टर्नम इज बोन रिलेटेड टू नी कैप, तो ये गलत है दोस्तों। स्टर्नम नी कैप नहीं, ब्रेस्ट बोन से संबंधित है। ठीक है, ब्रेस्ट बोन से, ब्रेस्ट बोन है स्टर्नम। दूसरी कह रहा है कि क्लेविकाइल इज अ बोन रिलेटेड टू द कॉलर बोन, क्लेविकाइल रिलेटेड टू द कॉलर बोन, ये सही है। तीसरा कह रहा है पैटेला अरोस्थी से संबंधित है, पैटोला इज बोन रिलेटेड टू ब्रेस्ट बोन, नहीं, ये तो कौन सी थी? स्ट्रेनम थी। चौथा कह रहा है स्कैपुला इज अ बोन रिलेटेड टू शोल्डर ब्लेड, किससे है? शोल्डर ब्लेड से। यानी पहली और चौथी बिल्कुल सही हो जानी चाहिए इस हिसाब से। और इसमें पूछ कह रहा है सही कौन सा है, तो कौन सा सही? नहीं, दूसरा सही है और चौथा सही है, तो सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए 130 देखते हैं। कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। इंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहा है, थायराइड है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एंट्रोग्रेस्ट्रॉन नामक हार्मोन छोटी आंत द्वारा स्रावित होता है, आ हार्मोन कॉल्ड एंट्रोग्रेस्ट्रॉन सिक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है आमाशय में पेप्सिन नामक एक एंजाइम प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टोड्स और उनके घटक अमीनो एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, तो ये तीनों सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तीनों ही सही स्टेटमेंट, साइंस का सवाल है। 131 देख लेते हैं। इटाई रोग कैडमियम के संपर्क में आने से होता है। इटाई डिसीज कॉज्ड बाय एक्सपोजर कैडमियम। दूसरा कह रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करने की रक्त की क्षमता में कमी के परिणाम स्वरूप होता है। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो होता है किस लिए? डिक्रीज एबिलिटी ऑफ ब्लड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी ड्यू टू एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। रेडियो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का उपयोग अक्सर लेक्यूमिया के उपचार में किया जाता है। किसके? लेक्यूमिया के, तो ये भी ठीक हो जाएगा। सोने के रेडियोधर्मी आइसोटोप्स गोल्ड 198 का उपयोग कैंसर के इलाज में करते हैं। किसमें? कैंसर में, ये भी सही है। रेडियोधर्मी आइसोटोप आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। इसकी पांचों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 132 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मेढक, सांप एवं छिपकलियां में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। फ्रॉग, स्नेक एंड लिजर्ड हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। आपने बचपन पढ़ा होगा फ्रॉग और इन सब में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है। मछली में 3 प्रकोष्ठ होता है, गलत है। मछली में 2 प्रकोष्ठ होता है, मछली में 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है। बंदर व मगर में 4 होते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बंदर मगर में 4 होते हैं। रॉबर्ट जार्विक द्वारा जार्विक 7 नामक एक कृत्रिम हृदय का आविष्कार किया गया था, ये भी सही हो जाएगा। यानी 2 और 4 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए 133 देख लेते हैं। 133 क्या कह रहा है? 133 कह रहा है कौन सा सही है बताना है। सोडियम वाष्प लैंप का उपयोग अक्सर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी रोशनी मोनोक्रोमैटिक होती है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभाजित नहीं होती है। ठीक है। Sodium vapor lamps are often used for street lighting because their light is monochromatic and does not split when passing through water droplets। ठीक हो जाएगा। दूसरा कह रहा है पारे के वक्र वर्णक्रमी रेखाओं के संयोजन के कारण पारे के लैंप नीले हरे रंग की टिंट के साथ सफ़ेद रोशनी पैदा करते हैं। मर्करी लैंप प्रोड्यूस वाइट लाइट वाइट ब्लू वाइल ब्लू ग्रीन टिंट ड्यू टू मर्करी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है फ्लोरोसेंट लैंप सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रतिदीप्ति ट्यूब आमतौर पर कम दबाव वाले पारा वाष्प और आर्गन
गैस से भरे होते हैं। ये सब साइंस के बहुत अच्छे सवाल हैं दोस्तों, यही आते हैं अब आजकल। तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है। 134 देख लेते हैं। निम्नलिखित धातु के अयस्कों से संबंधित कौन किसकी ओर है? एल्युमिनियम की ओर बॉक्साइट है, ठीक है। तांबे की क्यूप्राइट है। पारे की क्या हो जाएगी? कैलामाइन, गलत है। पारे की सिनेबार है। पारे की क्या है? सिनेबार है। और जिंक की कैलामाइन होती है। जिंक की क्या होती है? कैलामाइन। यानी 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 135 देख लेते हैं। लौंग के तेल का मुख्य घटक यूजेनाल है। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक है, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, दांत दर्द से राहत दिलाने में लौंग के तेल का बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। लौंग के तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन और टूथपेस्ट बनाने में भी किया जाता है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं इसके, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 136 पे आ जाते हैं। 136 क्या कह रहा है? फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड की तुलना में अधिक मजबूत एसिड है क्योंकि इसमें H+ आयन, H+ प्रोटॉन आसानी से निकलता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉलीटेट्राक्लोराइड को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टेफ्लॉन बोलते हैं पॉलीटेट्राक्लोराइड को, ठीक है। डायरेक्ट सवाल, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अधिकांश बियर जौ से बनाई जाती है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप में जौ वाइन या आप जौ कहा जाता है, तो ये भी सही है। जौ से ही बनती है, जौ का पानी होता है, ठीक है। चौथा कह रहा है एसिटिक एसिड का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है ये पेपर में कई बार। एसिटिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड का करा जाता है, H2SO4 का करा जाता है बैटरी में, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का। यानी 1 2 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 137 पे आ जाते हैं। एथिल अल्कोहल में एथेनॉल और पिरिडीन मिलाने में ये जहर बन जाता है और इसे पीने वाले की मौत हो जाती है, ठीक है। अगर एथिल अल्कोहल में क्या मिला देंगे आप? एथेनॉल, तो ये पिरिडीन बन जाएगा और पीने वाले की मौत हो जाएगी। इयोसिन एक टेट्रा ब्रोमोफ्लोरेसिन है। अधिकांश लाल स्याही इयोसिन का पतला घोल होता है, ठीक है। इयोसिन इज अ टेट्रा ब्रोमोफ्लोरेसिन। मोस्ट रेड इंक्स आर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इयोसिन, ठीक है। अम्लराज या एकोर्गिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण है। जो अम्लराज है बहुत इंपॉर्टेंट है, या एक्वारेजिया भी इसको बोलते हैं। एक्वारेजिया में क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, जिसमें HNO3 प्लस HCl होता है। एक्वारेजिया अम्लराज बोलते हैं, इसमें कुछ भी डालो घुल जाएगा। जैसे सोना वोना पिघलाने में यही यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट कह रहा है लाल लिटमस पेपर अमोनिया के जलीय घोल में नीला हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अमोनिया बेस है, तो अमोनिया क्या हो जाएगा? रेड टू ब्लू हो जाएगा। चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 138 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोतों संबंधित सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। धान के खेत, कोयला खदानें, घरेलू जानवर, ये सभी मीथेन उत्सर्जित करते हैं। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। 139 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? टेप रिकॉर्डर के कैसेट में ध्वनि को फेरोमैग्नेटिक पाउडर से लेपित प्लास्टिक टेप पर रिकॉर्ड किया जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग रिस्ट बैंड, डिस्प्ले यूनिट और शक्तिशाली पॉकेट कैलकुलेटर में किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड इन रिस्ट बैंड, डिस्प्ले यूनिट एंड पावर पॉकेट कैलकुलेटर, ठीक है। ये तीसरा कह रहे हैं टेलीफैक्स की मदद से ग्राफिक और टेक्स्ट सूचनाओं का आदान प्रदान टेलीफोन लाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जाता है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है, तीनों सही हो जाएंगे। चलिए 140 देख लेते हैं। भारत अमेरिकी खगोल शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है। किसने? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरी कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या की है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए 141 पे आते हैं। जब पृथ्वी पर एक निश्चित बिंदु से देखा जाता है तो गैर गुरुत्वाकर्षण कक्षा में एक उपग्रह स्थायी दिखाई देता है। When व्यू फ्रॉम फिक्स पॉइंट ऑन द अर्थ, a satellite is नॉन ग्रेविटी ऑर्बिट appears स्टेबल, तो ये स्टेटमेंट कैसी है? ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी कह रहा है भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS-IA को बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाता है। कहाँ से? बैकानूर स्पेस सेंटर से, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग लाल होता है ताकि दुर्घटना के बाद उन्हें ढूंढना आसान हो, तो लाल नहीं होता है, नारंगी होता है। कितना होता है? नारंगी, भगवा, ऑरेंजी होता है, ठीक है। यानी इसका सिर्फ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। 142 पे आ जाते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में आमतौर पर तरल ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में और तरल हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, ठीक है। ये जो क्रायोजेनिक इंजन यूज़ होते हैं ना स्पेस में भेजने के लिए,
उसमें लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ होती है ऑक्सीडाइज़र के रूप में और लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। दूसरा है क्रायोजेनिक इंजन की मदद से GSLV रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले प्रणोदक को कम तापमान पर तरल अवस्था में रखा जाता है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग अंतरिक्ष शटल में किया जाता है, ठीक है, स्पेस शटल्स में करते हैं इसको। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। हमेशा न्यूज़ में ये वर्ड बना रहता है, सुनते होगे आप इसको। 143 देख लेते हैं, कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, आइसोहेलाइन समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है, आइसोहेलाइन, तो ठीक है ये। दूसरा, आइसोबार समान वायु दाब वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है, तो आइसोबार समान वायु दाब वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है, आइसोबार होता है, आइसोबात नहीं है ना, तो ये गलत है, आइसोबात नहीं आइसोबार होता है। तीसरा कह रहा है आइसोहाइट, आइसोहाइट क्या है भैया, आइसोहाइट समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है, आइसोहाइट, ये सही है। आइसोबार समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, नहीं, ये आइसोबात करता है, ये आइसोबार करता है ये काम, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है सिर्फ, ठीक है, फर्स्ट और थ्री सही है। 144 पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई, प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप में मुख्य प्रकाश उत्पादक घटक गैलियम आर्सेनाइड है। द मेन लाइट प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट इन लाइट एमिटिंग डायोड लैंप इज गैलियम आर्सेनाइड, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा कह रहा है डीजल इंजन ईंधन में मौजूद रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डीजल इंजन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो ये भी बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा ट्रांसफार्मर का उपयोग दिष्ट धारा क्षमता को ऊंचाई तथा अपचाई करने के लिए किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा क्षमता को ऊंचाई तथा अपचाई करने के लिए किया जाता है। इंग्लिश में कहें तो स्टेप डाउन द अल्टरनेट करंट वोल्टेज, ठीक है, तो ये तो गलत है। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ये, यानी 1 2 4 सही है, सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों साइंस पढ़ लो अच्छे से, साइंस का लेवल अच्छा आता है, ठीक है। बताना साइंस पढ़ानी होगी पढ़ा देंगे, साइंस को एकदम स्टार्टिंग से कवर करेंगे। अभी ये टेस्ट लगाओ आप। बायोडीजल का उत्पादन जेट्रोफा, करंजा, नागपंचा, नीम आदि पौधों से किया जाता है, तो ये तो आसान है, पता होगा आपको। कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग तक फैलना अपरूपांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है, अपरूपांतरण, ठीक हो जाएगा ये। तीसरा कह रहा है एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रण को बहुप्रभाविता कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बहुप्रभाविता, तो ये 1 2 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। 146 का है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है, ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला है, कौन, मिर्ज़ापुर, यही गलत हो गया, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपको पता होगा सोनभद्र है, कौन है, सोनभद्र, जहाँ सबसे ज़्यादा जनजाति रहती है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 912 है। उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है, यूपी में SC की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। 2 और 3 तो सही है, पहला सिर्फ गलत है क्योंकि गलत पूछ रहा है, ठीक है। 147 में कह रहा है गलत चुनना है आपको, कौन सा गलत है, ठीक है। गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, तो गलत है ये, मुख्य व्यवसाय इनका कृषि होता है, ठीक है, पशुपालन तो कर लेते हैं साइड में, पर मुख्य व्यवसाय कृषि है। दूसरा कह रहा है गोंड जनजाति में विधवा पुनर्विवाह प्रचलन है, नहीं, गोंड जनजाति में बहुविवाह का प्रचलन है, समझ लो, विधवा पुनर्विवाह नहीं, बहुविवाह का प्रचलन है, ठीक है। बहुविवाह का मतलब समझ गया आपने, बहुविवाह का मतलब हो गया एक तरह से इंग्लिश में बोलें अगर तो पॉलीगेमी, मतलब एक आदमी कई शादियां कर सकता है। ये दो तो गलत हो गए। गोंड शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के शब्द कोड से हुई है, खोज से, बिल्कुल ठीक है। गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी सही है, यानी पहला दूसरा गलत है और इसमें गलत पूछ रहा था, ठीक है। 148 इसमें आपसे गलत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, गलत। उत्तर प्रदेश में सोना शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है, कहाँ, शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र से, ठीक है। जिप्सम उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी और हमीरपुर जिले में पाया जाता है, कहाँ, झांसी और हमीरपुर में, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा कह रहा है एंडालुसाइड मुख्यतः उत्तर प्रदेश के झांसी और बांदा से प्राप्त होता है, तो ये गलत है, ये सोनभद्र से प्राप्त होता है एक, और मिर्ज़ापुर में मिलेगा आपको, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, ठीक है, यानी इसकी स्टेटमेंट जो है 3 गलत हो जाएगी। 149 देख लेते हैं क्या कह रहा है। झांसी हवाई पट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी शहर में स्थित एक सैन्य हवाई पट्टी है, ठीक है। झांसी एयर स्ट्रिप इज अ मिलिट्री एयर स्ट्रिप लोकेटेड इन झांसी सिटी इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ यूपी, ठीक है। दूसरा कह रहा है ग्रैंड ट्रंक रोड अमृतसर से कोलकाता तक जाती है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, तो ये भी सही करेक्ट स्टेटमेंट है। नहीं गलत पूछ रहे हैं ना, एक सेकेंड, हाँ नहीं सही पूछ रहे हैं, हाँ ये सही है, दूसरी भी सही है दोस्तों, ठीक है, दूसरी भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे आगरा और ग्रेटर नोएडा शहर को जोड़ने के लिए बनाया गया है। तो ये तो आप गए भी होंगे, यहाँ पता होगा ये आपको। चौथा कह रहा है उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना 2005 में हुई थी। ये गलत है, ये 2003 में हुई थी। ठीक है, 1 2 3 सही है इसका। चलिए अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। ठीक है, सिद्धेश्वरी देवी लखनऊ घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। आर्ट एंड कल्चर का सवाल है। तो सिद्धेश्वरी देवी लखनऊ नहीं, बनारस घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। किससे? बनारस घराना, बनारस क्लासिकल म्यूजिक से। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ब्रजमंडल चारकुला लोक नृत्य से संबंधित है। ब्रजमंडल में क्या होता है? चारकुला लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य धोबिया, राई और शायरा है। धोबिया, राई और शायरा। ठीक है, कानपुर लखनऊ हाथरस की परंपराएं रंगमंच से जुड़ी हैं। कानपुर लखनऊ तथा हाथरस की परंपराएं रंगमंच से जुड़ी हैं। तो 2 3 4 इसका स्टेटमेंट सही है दोस्तों, पहला बस गलत था। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 150 क्वेश्चन बेहतरीन से। अब आपको एक जीएस का टेस्ट मैं और दूंगा। ठीक है, मतलब और क्या, और आते रहेंगे 10 टेस्ट मिलेंगे। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एरर कितने कर रहे हो, कितने अटैम्प्ट कर पाए हो, ये जरूर देखना। कितने सही हुए हैं, कितने गलत, ये देख लो एक बार प्लीज़। एक टेस्ट में करके देखो, चाहे तुक्का मारो चाहे जो, कि कितने अटैम्प्ट आप कर रहे हो, मतलब ठीक है, और कितने सही हो रहे हैं कितने गलत, ये देखो।